नमस्कार मित्रों, मैं हूं नेटन भानु और आपका चैनल एडवर्टेक्स पे स्वागत है। मित्रों, हम लोग फंडामेंटल ज्योग्राफी का बेसिक्स देख रहे थे। ठीक है, इंट्रोडक्शन हमने एक पार्ट देखा जिसमें हमने लैटिट्यूड तक कवर कर लिया है, राइट। अभी हम लोग लैटिट्यूड का एक छोटा सा एक और टॉपिक है इसमें, वो देख लेंगे और हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे मूव कर जाएंगे जो कि सीज़न है हमारा। ठीक है मित्रों, अब इसमें देखिए कि जो भी अर्थ पे जो भी ये बने हुए हैं ट्रॉपिकल जोन्स, टेम्परेट जोन्स जो भी बने हुए हैं इस पे, तो इस पे जो भी बना हुआ है वो कौन डिसाइडिंग फैक्टर कौन सा है? लैटिट्यूड है। क्यों लैटिट्यूड है? ये 30 डिग्री है ना आपका। ठीक है, तो 30 डिग्री जो है यहाँ पर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 डिग्री है और 30 डिग्री ये है। ठीक है, और यहाँ कैप्रिकॉर्न है, ये कैप्रिकॉर्न है और ये 30 डिग्री है। तो ये 30 डिग्री नॉर्थ से 30 डिग्री साउथ का जो ये एरिया है इसको हम ये ट्रॉपिकल बोलते हैं, ट्रॉपिक को बोलते हैं, क्योंकि ट्रॉपिक्स के बीच का है ना, ट्रॉपिक्स के बीच का है तो हम इसको ट्रॉपिकल बोल लेते हैं। क्यों इसको ट्रॉपिकल बोलते हैं? इस पर सनलाइट स्ट्राइक डायरेक्टली करता है और यहाँ पे गर्मी ज़्यादा होता है। गर्मी ज़्यादा तो हम लोग देख ही चुके हैं पहले, ठीक है ना। अभी 30 डिग्री से लेकर के 60 डिग्री के बीच में जो है ये आपका जो है टेम्परेट जोन है। टेम्परेट मतलब कम यहाँ पर आता है, लो एंगल ऑफ इनकमिंग सनलाइट। सनलाइट जो यहाँ पर आता है इस पर एंगल घटता चला जाता है। अभी यहाँ देखिए 90 डिग्री आपको ऑलमोस्ट दिखेगा, लेकिन जैसे ही आप यहाँ पे चले जाएंगे, ठीक है, तो ये एंगल आपका घटता चला जाता है। तो ये स्लांटिंग आ गया ना, स्लांट आ गया इसके सरफेस के हिसाब से, तो मतलब यहाँ पे ठंड कम होगी। जैसे शाम को देखते हैं ना, शाम को स्लांटिंग रेज होता है, दिन के टाइम में आपका डायरेक्ट रेज होता है, तो दिन के टाइम ज़्यादा गर्मी लगता है, शाम को कम लगता है। तो वैसे ही यहाँ पे ठंडा होता है मौसम। तो इसमें बताना यही है कि जितना भी ये जो जोन है ना आपका ट्रॉपिकल, टेम्परेट एंड वो आर्टिक जोन जो है, आर्टिक एंटार्टिक जो भी है, वो हम किसके हिसाब से डिसाइड कर रहे हैं? लैटिट्यूड के हिसाब से डिसाइड कर रहे हैं। ठीक है, अर्थ का शेप स्फेरिकल है। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन था 2001 के यूपीएससी में। क्या था कि अर्थ के इस शेप को पहली बार स्फेरिकल किसने बताया था? तो आंसर इसका एरिस्टोटल हो जाएगा। ठीक है मित्रों, अब आते हैं मित्रों हम लोग सीजन पे। ठीक है, अब देखते होंगे कि मोटा मोटी सीजन कौन सा है अब। ठीक है ना, इसमें क्या है कि ये समर है, इसके बाद ऑटम आता है, इसके बाद फिर इधर विंटर आ जाता है और ये आपका क्या आ जाता है? स्प्रिंग आ जाता है ना। तो अब ये जो बोल रहे हैं ना, मतलब तो इसमें अब मैंने एक मंथ्स का ये दिया हुआ है। अब आपके बुक में हो सकता है कि एक आध महीना आगे पीछे का लिखा हो, क्योंकि ऑटम बोलते हैं कि सितंबर में चालू होता है, तो ऑटम अगर सितंबर में चालू होता है तो अगस्त को आपको गर्मी में घुसाना पड़ जाएगा। तो मोटा मोटी मान के चलिए मई से लेकर जुलाई अगस्त तक क्या है आपका समर है। अगस्त सितंबर से क्या चालू हो जाता है, अक्टूबर तक आपका ये ऑटम रहता है। और विंटर कब आता है? नवंबर से लेकर फरवरी तक। और मार्च और अप्रैल जो है वो आपका समर में, सॉरी स्प्रिंग में आ जाता है। ठीक है मित्रों, अब ये 4 सीज़न हैं हमारे पास, लेकिन ये 4 सीज़न आए कैसे? ठीक है, इस पर सवाल भी था एक कि रोटेशन से आया है, रिवॉल्यूशन से आया है, कैसे आया है ये? ठीक है, तो इसका सबसे फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इंपॉर्टेंट रीज़न जो है सीज़न का, वो है आपका टिल्टेड अर्थ। अर्थ क्या है? झुका हुआ है। ठीक है ना, अर्थ क्या है? झुका हुआ। अब इसको हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। अब ये देखिए इसमें ना हाँ, इस फोटो पे गौर कीजिए, दिख रहा है ना? हाँ दिख रहा है। इस फोटो पे गौर कीजिए। इस फोटो को मैं थोड़ा जूम करता हूँ, है ना, इसको गौर कीजिए। अब इसको समझने की कोशिश करेंगे। बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है, बहुत बेसिक अंडरस्टैंडिंग के साथ आपको ये समझना है। ठीक है ना, पहला तो ये देखिए इसमें कि आपका ये क्या है आपका? ये जो आपका लाइन है, ये जो ब्लैक लाइन है ना, ब्लैक लाइन अभी मैं बना रहा हूँ, ये ब्लैक लाइन, ये क्या? इक्वेटर है। ठीक, अभी क्या होता है कि टिल्टेड होने के कारण क्या होता है, अभी अगर टिल्टेड नहीं होता तो भी मैं उसका भी एक केस बताऊंगा मैं। ठीक है ना, तो पहले ये देख लेते हैं टिल्टेड से क्या हो रहा है। टिल्टेड से क्या हो रहा है इससे, चलिए पहले मैं आपको बिना टिल्टेड वाला ही केस बताता हूँ और फिर देखेंगे कि टिल्टेड क्या कर रहा था। अभी मेरे को थोड़ा स्पेस ज़्यादा चाहिए तो मैं इसको छोटा कर रहा हूँ। ठीक है मित्रों, आप इस सेम पिक्चर को लीजिए, लेकिन दूसरे सेंस में। अर्थ टिल्टेड नहीं होता तो मान लेते हैं कि ये सन है अपना, सूर्यदेव, ये सन है अपना। ठीक, ये अर्थ है अपना। अभी अर्थ को बड़ा दिखाया है, तो अब नज़दीक जो होता है वो चीज़ वो बड़ा ही दिखता है, तो अर्थ को हम बड़ा ही दिखाएंगे। ठीक है, ये अपना अर्थ। ठीक है, ये अपना अर्थ,
ये अर्थ जो है इसके चारों चारों अराउंड चक्कर लगा रहा है ना, ये ऐसा चक्कर लगा रहा होगा, यहाँ पहुँचा होगा, फिर ये वापस यहाँ पहुँचेगा। ठीक है, तो ये मैं एरो हटा रहा हूँ, ये अर्थ है। अब ये टिल्टेड नहीं है, ठीक है ना, ये क्या है, टिल्टेड नहीं है, तो इक्वेटर ऐसे पास करेगा। ठीक, एक्सिस कैसा दिखेगा, एक्सिस इस पे ऐसा दिखेगा, दिस इज एक्सिस, इसके अराउंड ये रोटेट कर रही है, इसके अराउंड ये रोटेट कर रही है, एक्सिस है। टिल्टेड नहीं है, लाइन सीधा नहीं खींचा है, बट मान के चलिए सीधा ही है। ठीक है, ये ऐसा। अब ये बताइए कि यहाँ पर अभी सन यहाँ पर है, अभी इसको जितना टेम्परेचर जैसा लाइट मिल रहा होगा वैसा ही लाइट इसको इधर भी मिल रहा होगा। ठीक, जैसा इसको मिल रहा होगा वैसा इसको भी, वैसा ही इसको यहाँ भी मिल रहा होगा। ठीक है, अगर इसको आप बीच में अगर बनाएंगे, ठीक है ना, बीच में अगर बनाएंगे तो बीच में भी आपको ऐसा हो गया और ये है ना, तो जैसा लाइट इसको मिल रहा होगा इस पोर्शन उस साइड से मिल रहा होगा, ये हम पीछे से देख रहे हैं ना, ठीक है, वैसा ही इस पार्ट को भी मिल रहा होगा। तो मतलब सन के लाइट में कोई चेंज नहीं आ रहा है। आप ये देखते होंगे कि आपके रोज़ मतलब हर साल आप देखते होंगे कि सन क्या है, थोड़ा चेंज हो रहा है। उत्तरायण और दक्षिणायन का कॉन्सेप्ट है। उत्तरायण क्या होता है, सन उत्तर की ओर मूव करने लग जाता है गर्मियों के टाइम में, और सर्दी के टाइम में सन क्या है, साउथ की तरफ मूव करता है, जिसको हम दक्षिणायन कहते हैं। ये मतलब हिंदी संस्कृत ऐसा कुछ शब्द है, ठीक है ना। लेकिन इस केस में क्या हो रहा है कि सन जहाँ पे आपको यहाँ अभी जहाँ पे आपको दिख रहा था वहीं पर आपको यहाँ भी दिखेगा। यहाँ से अगर आप देखेंगे खड़े होकर के तो वहीं पे आपको यहाँ भी दिखेगा, तो आपको हर जगह है ना वही दिखेगा। यहाँ पे अगर आप बना के देखेंगे ना तो आपको वैसा ही लाइट यहाँ भी मिल रहा होगा। ठीक है, और इसको भी यहाँ कोई खड़ा हुआ देख रहा होगा, तो सन के लाइट में कोई चेंज नहीं आ रहा है। तो क्या होगा, आप ऐसा सोच के चलिए, कोई सा भी एक सीजन मान के चलिए, गर्मी मान के चलिए, गर्मी में क्या होता है, सन एकदम टॉप पे होता है और हमको ये हो रहा होता है, साल भर वैसा ही रहे। ठीक है, क्योंकि अर्थ जो है टिल्टेड नहीं है, तो साल भर हमको वैसा ही टेम्परेचर मिलेगा, वैसा ही सनलाइट मिलेगा, और इस कारण से क्या होगा, कभी ठंड टाइप का फील नहीं होगा। जैसा एक टाइम फील हो रहा था वैसा ही फील होता रहेगा। अगर कहीं ठंड पड़ रही है, मान लेते हैं कि यहाँ पर ठंड है, यहाँ पर ठंड है, तो यहाँ पे साल भर ही ठंड रहेगा। जितना ठंड यहाँ पे था उतना ही ठंड, मान लीजिए यहाँ पर आपका 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर था इस पॉइंट पर आर्टिक रीजन में, यहाँ भी 0 डिग्री ही होगा, यहाँ भी 0 डिग्री ही होगा, यहाँ भी 0 डिग्री ही होगा। क्योंकि सन का लाइट जब ना कम हो रहा है ना ज़्यादा हो रहा है, तो उस केस में क्या होता है कि टेम्परेचर जो है वो फ्लक्चुएट करना बंद कर देता है। ठीक है, लोकल फैक्टर्स को हटा देते हैं, बरसात को हटा देते हैं कि कन्वेक्शन से बरसात हो जाता है, वो सब फैक्टर हटा देते हैं। बरसात मान लीजिए थोड़ी देर के लिए बरसात नहीं होता है, ठीक है, पानी नहीं बरसता है, बारिश नहीं होती है, तो उस केस में आप देखेंगे कि हर पॉइंट पे आपको ना टेम्परेचर एक जैसे ही मिलेंगे। ठीक है, तो अब इस केस में क्या होगा कि हर जगह पर सीजन जो है वो सेम होगा, नो चेंज इन सीजन आ जाएगा यहाँ पे, नो चेंज इन सीजन। तो फिर सीजन चेंज किस केस में होता है, तो वापस अब हम उस फोटो पे आते हैं जहाँ मैं आपको ये बता रहा था, और इसको हम थोड़ा हटा देते हैं, अभी इसको मिटाने की ज़रूरत नहीं है, सीधा आ जाइए आप इधर। ये देखिए, ठीक है। अब मैंने आपको यहाँ पे ये दिखाया था, ये इक्वेटर था। अभी सन का डायरेक्ट अभी आपने बेल सुना होगा, तो मैं उस बेल को एडिट नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, बेल को क्यों एडिट नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास एडिटिंग का ऑप्शन नहीं है। ठीक है, मेरे पास कोई टीम नहीं है, मैं अकेले ही सब पढ़ता हूँ, अकेले ही नोट्स बना रहा हूँ, और कुछ नोट्स बने भी हुए, मैं यूपीएससी की तैयारी करता था, तो प्लीज़ इग्नोर दैट बेल, सॉरी फॉर दैट। मैं मोबाइल तो पूरी बंद करके ही बैठता हूँ, एयरप्लेन मोड में डाल के, बट स्टिल कुछ फैक्टर्स हैं जो मैं कंट्रोल नहीं कर सकता, तो कभी भी कोई आ जाता है, बट कोशिश करेंगे कि एडिटिंग का ऑप्शन अपने पास आ जाए। ठीक है मित्रों, आइए वापस आ जाइए इस पर। तो हम लोग क्या देख चुके हैं कि एक्सिस जो है वो अगर इंक्लाइंड नहीं है, बेंट नहीं है, झुका हुआ नहीं है, तो उस केस में क्या होगा कि सन का जो डे है ओवर द टाइम ऑफ ईयर सेम होगा। सन का डेज अगर सेम ही होगा तो सीज़न में कोई हमको बदलाव देखने के लिए नहीं मिलेगा। गर्मी है तो गर्मी ही चारों टाइम लगता रहेगा, चारों टाइम मतलब चार जो मैंने आपको जगह दिखाया था वो। ठीक है,
अभी इस पे आ जाइए कि अगर टिल्टेड है तो टिल्टेड में पहला ये था कि यहाँ इक्वेटर है, अभी यहाँ पर आप देखेंगे सन का डायरेक्टर है यहाँ पे आ रहा है, ठीक है, सदर्न हेमिस्फीयर में आ रहा है ना। तो यहाँ पे क्या वो अपने पास क्या हो जाएगा, जहाँ हम लोग यहाँ पे इंडिया में खड़े हैं, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में खड़े हैं, तो हमको क्या लगेगा, विंटर लगेगा, ठंडा जैसा फील आएगा, क्योंकि सन का जो है स्लांटिंग रेज आ रहा है। आप ये देखिए कैसे बोल रहा हूँ मैं स्लांटिंग रेज, ये देखिए आपको मैं स्लांटिंग रेज दिखाता हूँ, ठीक है, ये ऐसा है, एक सेकेंड सॉरी, अभी काले में क्या ना दिखता नहीं है थोड़ा, ठीक है। अभी सन का रेस देख लीजिए, ये स्लांटिंग है, और यहाँ पर देख लीजिए 90 डिग्री पर है, ठीक है। तो अभी स्लांटिंग रेस, वैसे ही क्या होता है कि इसी झुके हुए अर्थ के कारण जब ये अर्थ जो ऐसा झुका हुआ है वो ऐसा घूम के जब ऐसा पहुँचा है ना, अभी देखिए ऐसा ऐसा था, ठीक है, इधर ये आया होगा, बीच में इक्विनॉक्स आया होगा, आएंगे उस पर, और उसके बाद आया होगा वो झुका हुआ इधर। अब ये क्या हो गया कि इसके पास क्या मिल गया अपने को, ये देखिए 90 डिग्री पर मिल गया। अब यहाँ पे विंटर हो गया होगा, यहाँ विंटर हो गया होगा, और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर क्या हो गया, समर हो गया, क्योंकि यहाँ पर डायरेक्ट रेस पड़ने लग गया। तो अब देखते होंगे कि ठंड के टाइम में आपको सूर्य किस साइड पे दिखता है, आपको साउथ साइड पे दिखता है ना, मेरा साउथ इधर है, आपका साउथ साइड पे दिखता है ना सूर्य। तो ये देखिए यहाँ पे आपको, आप यहाँ खड़े हैं तो आपको, आपके लिए साउथ इधर होगा, ठीक है, तो आपको सन भी देख रहे हैं, सन इधर दिख रहा है, साउथ पे दिख रहा है सन, ठीक। और जब हम गर्मी में होगा तो हमारे जब सर, ये इसको हम दक्षिणायन बोलते हैं, और इसको क्या बोलते हैं, उत्तरायण बोलते हैं। उत्तरायण में क्या होता है, जब गर्मी का टाइम होता है तो हमको सर, सूरज कहाँ दिखेगा, अपने सर के ऊपर दिखेगा, ये देखिए यहाँ सर है, इस सर के ऊपर में सूरज है, ठीक है। तो ये आपका एक्सट्रीम्स का कॉन्सेप्ट हो गया, एक्सट्रीम्स एज इन समर एंड विंटर का कॉन्सेप्ट हो गया, ठीक है। लेकिन जब यहाँ पर होगा, आई डोंट नो कि फ़ोटो है कि नहीं, चलिए फ़ोटो है अपने पास आगे, बट ऐसे इसमें भी मैं एक बार बता देता हूँ चूँकि ये अपने को समझ में आया है। ये मान लेते हैं यहाँ पर सूरज है, अभी बेंट किधर था, ये इधर बेंट था, यहाँ भी इधर बेंट रहेगा, तो ये ऐसा बेंट हो जाएगा, है ना, ये थोड़ा साइड में बन गया, एक्सिस है ये, ठीक है, मान के चलते बीच में है, वो थोड़ा आगे पीछे तो हो ही जाता है हाथ से बनाने में, है ना। अभी यहाँ पे देखिए, अभी क्या होगा, इक्वेटर कैसा दिखेगा आपको, इक्वेटर ऐसा दिखेगा। तो इस टाइम पर क्या होगा कि इक्वेटर पर डायरेक्ट सनरेज पड़ रहा होगा। अभी ये देखिए कि सनरेज नीचे पड़ रहा था, अभी सनरेज ऊपर पड़ रहा है ना, तो बीच में तो कोई जगह आया होगा ना जहाँ पर सन जो है इस पर इक्वेटर पे सीधा ओवरहेड होगा, ठीक है। फर्स्ट केस में सन वाज ओवरहेड इन सदर्न हेमिस्फीयर, इन सेकंड केस सन इज ओवरहेड इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, ठीक है। तो बीच में कोई ऐसा जगह आया होगा जब इधर से इधर जब जा रहा होगा, ट्रांसफ़र हो रहा होगा अर्थ, तो बीच में कोई ऐसा जगह होगा जब इक्वेटर पे सीधा ओवरहेड होगा सन, तो वो आपका ये वाला पॉइंट है ना, इसको इक्विनॉक्स बोलते हैं। तो ये हो गया, और इधर भी अगर जब बनाएंगे तो इधर झुका हुआ बनेगा, इधर झुका हुआ बनेगा, और ये सीधा इक्वेटर पे आ रहा होगा, उस साइड से आ रहा होगा, बट हम दिखा रहे हैं इस साइड से, ठीक है मित्रों, ये आपको समझ में आता है। बाकी ये तो हम डील कर ही चुके हैं कि यहाँ पे इधर विंटर है, विंटर के बाद क्या आया होगा, स्प्रिंग आया होगा, स्प्रिंग ये अप्रैल का महीना आया होगा, अप्रैल, ये दिसंबर का महीना रहा होगा, दिसंबर से अप्रैल पहुँचे, अप्रैल से हम लोग मई पहुँचे, यहाँ देखिए गर्मी आ गया मई, और मई से हम लोग कहाँ पहुँचे, अक्टूबर पहुँचे, ये अक्टूबर का टाइम आया होगा, ऑटम टाइम है, और अक्टूबर से वापस हम लोग ठंड के टाइम दिसंबर में पहुँच गए, ठीक है। ठीक है मित्रों, ये थोड़ा विजुलाइज करने की चीज़ है, आप थोड़ा अगर विजुलाइज कर पाएँ तो बेहतर होगा। एक आध वीडियोज़ आप यूट्यूब पर देख सकते हैं कि इक्विनॉक्स जो है कि मूव करता है तो कैसे सन का रेज जो है वो आगे पीछे होता है, ठीक है। अभी देखिए समर एंड विंटर सॉल्स्टिस, ठीक है। अभी जो हमने ये दो पॉइंट देखा था, अब इसमें क्या है कि वो उस साइड से फोटो था, अर्थ इधर झुका हुआ था, ये इस साइड से फोटो है, अर्थ इधर झुका हुआ है, ठीक है। अगर जैसे हम लोग इधर देख रहे हैं, अभी क्या है, अभी इधर बेंट है ना, और वही अगर हम इस साइड से यहाँ पे खड़े होकर देखें, अच्छा मैं ब्लैक में घुमा रहा हूँ, कुछ आ ही नहीं रहा, तो मुझे लगा क्या हो गया। आप इस साइड से देखेंगे अगर खड़े होकर के, तो आपको किधर दिखेगा बेंट, आपके राइट साइड पे बेंट दिखेगा, नहीं सॉरी इधर लेफ्ट है ना, लेफ्ट साइड पे बेंट दिखेगा आपके, ये आपका क्या है, लेफ्ट है, या आपका राइट है, आप उस साइड अगर खड़े हैं तो आपको राइट इधर है आपका, लेफ्ट है, लेफ्ट साइड पे बेंट दिखेगा। तो इसमें देखिए हम लोग उसी साइड से खड़े होकर इसमें देख रहे थे, ये लेफ्ट साइड पे बेंट दिख रहा था, तो इस पर कंफ्यूज नहीं होना, ये देखिए ना लेफ्ट साइड पे बेंट दिख रहा था,
अब इस पर कंफ्यूज नहीं होना है कि ये क्या है, मतलब कि आप उस साइड से देखेंगे कोई भी चीज़ अगर ऐसा है, इधर से देखेंगे तो आपको लेफ्ट साइड बेंट दिखेगा, इधर से आप देखेंगे तो आपको ये राइट साइड बेंट दिखेगा, है ना। तो वही चीज़ कर रहा है कि एक फ़ोटो में वो लेफ्ट साइड से देख रहा है, एक फ़ोटो में वो राइट साइड से देख रहा है। उस पर नहीं आते, कॉन्सेप्ट पे आते हैं, क्योंकि कन्फ्यूज़न ना हो इसलिए मैंने ये आपको थोड़ा बता दिया। अब ये देखिए सॉल्स्टिस क्या होता है ना, ये सॉल्स्टिस जो आप वर्ड देख रहे हैं, ठीक है, सॉल्स्टिस एक समर सॉल्स्टिस एक विंटर सॉल्स्टिस, ये ऐसा टाइम होता है जिस टाइम पे आपका सन एकदम आपके ओवरहेड होता है, ठीक है। समर सॉल्स्टिस में सन ओवरहेड कहाँ पर होगा, नदर्न हेमिस्फीयर में होगा। विंटर सॉल्स्टिस में सन ओवरहेड कहाँ पे होगा, सदर्न हेमिस्फीयर में होगा। ये हम देख चुके हैं, ठीक है, इसी को ये बोला गया है, ठीक है। यहाँ देखिए लिखा हो लेट जून नदर्न हेमिस्फीयर समर, साउदर्न हेमिस्फीयर विंटर, वही यहाँ पे लिखा हुआ लेट दिसंबर नदर्न हेमिस्फीयर विंटर, सदर्न हेमिस्फीयर समर, ठीक है, वो यहाँ पे लिखा गया हुआ है। थोड़ा फोटो में छोटा लिखा है इसलिए मैंने पढ़ के बताया आपको, ठीक है। ये दो प्लेसेस कौन से हैं, ये प्लेस और ये प्लेस, ये दोनों प्लेस आपका सॉल्स्टिस का प्लेस है। ये दोनों प्लेस कौन से हैं, ये और ये प्लेस इक्विनॉक्स का प्लेस है। कौन सा है, इक्विनॉक्स। इक्विनॉक्स क्या होता है, जब हमारा डे और नाइट सेम होता है, ठीक है। इसका समर सॉल्स्टिस जो अपन बोलते हैं ना, जून के 21 जून को शायद होता है ना, 21 जून, एक बार ये डेट्स आएगा ही, बट फिर भी आप चेक कर लीजिएगा, ठीक है। ये दिसंबर में होता है 23 दिसंबर के आसपास। ये मार्च में होता है, यहाँ पे मार्च में होता है 22 या 23 मार्च के आसपास। एग्जैक्ट जो है ये डेट है वो आप चेक कर लीजिए प्लीज़, वो वैसे आपके नोट्स में होगा बट फिर भी। और यहाँ पे सितंबर में होगा 21 सितंबर के आसपास। ये 21-22 के ही आसपास का डेट है, 21-23 ऐसा, 21-22-23 यही तीनों में से एक डेट होता है। आप उसके हिसाब से याद रख लीजिए कि कौन सा किस में होता है, ठीक है। 1 मिनट में ना आपको कंफर्म बता ही देता हूँ। अभी बहुत दिन से ना देखो ना चीज़ों को, तो वो दिमाग से थोड़ा उतरने लगता है। 20 समर सॉल्स्टिस 21 जून को है ना। विंटर सॉल्स्टिस आपका है 22 दिसंबर को। ये आपका विंटर सॉल्स्टिस है 22 दिसंबर को। समर सॉल्स्टिस मैंने आपको सही बताया है, ये आपका 21 जून को ही होता है। इक्विनॉक्स देख लेते हैं, इक्विनॉक्स ऑटम इक्विनॉक्स 23 सितंबर को, ये 23 सितंबर होगा, 23 सितंबर। और लास्ट कौन सा था अपना, स्प्रिंग इक्विनॉक्स, स्प्रिंग इक्विनॉक्स 20 मार्च का है ये, 20 मार्च का, ठीक। तो आप कैसे याद रखेंगे, 21-22 समर 21 जून, 22 दिसंबर को आपका विंटर है, ठीक है। और ऑटम में क्या है, ऑटम आपका 23 सितंबर को है और ये 20 मार्च को है, ठीक है मित्रों। इसको आप डेट्स को याद कर लें। अब ये डेट्स ऐसा कहीं पूछता नहीं है, बट कोई ठीक नहीं है, अचानक से पूछ ही दे, जैसे मेरे दिमाग से उतर गया तो किसी के भी दिमाग से उतर सकता है। कोशिश करेंगे कि ना उतरे। अब यहाँ पे देखिए, अब हमने ये देख लिया। अब कुछ सवाल आया था यूपीएससी 2013 में, वेरिएशन इन लेंथ ऑफ डे टाइम एंड नाइट टाइम फ्रॉम सीजन टू सीजन आर ड्यू टू, ठीक है। रोटेशन, पहला क्या ऑप्शन क्या, अर्थ रोटेशन ऑन इट्स एक्सिस। अर्थ के रोटेशन से होता है कि अगर मान लीजिए अर्थ रिवॉल्यूशन नहीं कर रहा होता, ठीक है, ये बस झुका हो, कैसा भी होता, ये तो ठीक है, झुका हुआ मान लीजिए या ऐसा मान लीजिए, ठीक है। एक ही जगह पर अर्थ अगर घूमता रहेगा तो साल भर सेम टेम्परेचर होगा, रिवॉल्यूशन नहीं कर रहा है, अभी सिर्फ एक जगह पर घूम रहा है अपने बस, ठीक है। तो साल भर आपको एक ही जैसा दिखेगा, तो ये नहीं हो सकता ऑप्शन। अर्थ रिवॉल्यूशन अराउंड द सन इन एन एलिप्टिकल मैनर, ठीक है। अब इसमें एक्सिस की बात नहीं की गई, इसमें रिवॉल्यूशन की बात की गई है। ये मान लेते हैं सन है, सूर्य भगवान है, और इसमें एलिप्टिकल पाथ है, ठीक है। एलिप्टिकल पाथ क्या है ना, आपको एक और चीज़ मैं बताता हूँ, मेरे ख्याल से वो भी आगे आना चाहिए, जस्ट इन केस। एलिप्स आपने, ये थोड़ा मैथ्स का कॉन्सेप्ट है। मैथ्स में एक इलिप्स टाइप का 2D फिगर होता है। इलिप्स किसको बोलते हैं,
अंडाकार टाइप का बोलते हैं, अंडा जैसा जो शेप है ना, दैट इज एलिप्स। व्हाट इज एलिप्स? ये देखिए सर्कल को, जैसे सर्कल बना हुआ है ना, उसको रबर को थोड़ा खींच देंगे तो एलिप्स बन जाता है। सर्कल में कितना सेंटर होता है? एक सर्कल में हमारे पास एक सेंटर होता है। एलिप्स में क्या होता है? 2 सेंटर होता है, ठीक है ना। तो अर्थ का पाथ जो है, अर्थ का शेप क्या हमने देखा था? जियोइड देखा था। अर्थ का पाथ जो है वो सर्कुलर नहीं है, ये सर्कुलर पाथ अर्थ का नहीं है। अर्थ का पाथ क्या है? ये आपका एलिप्टिकल पाथ है, और ये इसको हम बोलते हैं फोकस 1 और फोकस 2। ये मैथ्स है, 11th में मैथ्स या 11th-12th के मैथ्स में आता है, ठीक है। ज़्यादा हम लोग उस मैथ्स में नहीं जाएंगे, बस मैं आपको फिगर बता रहा हूँ। सर्कल में क्या होता है? सेंटर होता है, एक सेंटर होता है। एलिप्स में थोड़ा उसको स्ट्रेच कर दीजिए, अंडा टाइप का शेप कुछ बन जाता है, ठीक है। अंडा में क्या होता है कि अंडा थोड़ा ऐसा होता है ना, अंडा थोड़ा ऐसा होता है कि मतलब एक साइड पे थोड़ा कम पतला होता है, वैसा नहीं होता ये सिमेट्रिकल ये है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है? 2 सेंटर होता है, जिसको हम लोग फोकस बोल लेते हैं, ठीक है। तो मान के चलिए 2 सेंटर है। इसमें क्या होता है कि अर्थ तो इस पे घूम रही है, और सन क्या होता है? सन ये बीच में नहीं होता है, सन इसके एक फोकस पे होता है, यहाँ पे ये अपना सन है, ठीक है ना। तो इससे क्या होता है कि अर्थ जब यहाँ पर होगा, ठीक है, तो यहाँ पर किसी एक का ये भी, हाँ ऐसा, ये अपना सन है, ये अर्थ है, ये इक्विनॉक्स वाला टाइम है, ये मतलब ये थोड़ा दूर चला गया, ये ऐसा, ये ऐसा, ठीक है। ये इक्विनॉक्स है, ठीक है। ये अपना विंटर सॉल्स्टिस है, क्योंकि सदर्न हेमिस्फीयर में गर्मी पड़ रही है, अपने पास ठंड पड़ रहा है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। और ये समर है, और यहाँ पे क्योंकि अपने पास डायरेक्ट रेज है, ठीक है। तो जब आपसे ये पूछा जाए ना यहाँ पे, तो ये आपको मोटा मोटी समझ में आ गया कि क्या हो रहा है। सेंटर में सन नहीं है, सन कहाँ पर है? सन एक उसके फोकस पे है। इस पूरे जो 2D का है 2 फोकस बनता है, 2 सेंटर मान के चलते हैं, ठीक है। उसमें से एक सेंटर पे सन है, ये आपको हमेशा याद रहना चाहिए। अब इसमें क्या है कि हम जब अर्थ जो है वो सन से, अब क्या है कि यहाँ पर सन नज़दीक होगा, यहाँ पे ये दूर होगा, क्योंकि इसके पास 2 सेंटर हैं। तो एक सेंटर से ये नज़दीक है, एक सेंटर से ये दूर है, ठीक है। तो ये दूर वाला जब होता है ना, तब हमारे पास गर्मी पड़ता है, और जब ये लकली जब ये नज़दीक वाले पे होता है ना, तब ये सदर्न हेमिस्फीयर में गर्मी हो रहा होता है। मतलब कि जो ये है वो सबसे ज़्यादा गर्म टाइम, मतलब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर से ज़्यादा सदर्न हेमिस्फीयर में गर्मी पड़ता होगा, ठीक है, इसके हिसाब से, क्योंकि सन से ये नज़दीक है। एक तो गर्मी का टाइम, एक्सिस टेढ़ा है, तो टेढ़ा में एक साइड तो सन को डायरेक्ट फेस करेगा वो। अब सन को जब डायरेक्ट फेस कर रहा है, तब सदर्न हेमिस्फीयर वाले जो हैं वो सन के ज़्यादा करीब हैं, और हम जब सन को डायरेक्ट फेस करते हैं, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में रह के, इंडिया में रह के सन को जब डायरेक्ट फेस करते हैं, तब हम लोग उस सन से दूर होते हैं, इलिप्टिकल पाथ में हम दूर पे होते हैं, ठीक है। तो अब ये इसमें पूछ रहा है, अब आएंगे उस पर। और भी एक आध चीज़ था इसमें, हाँ, ऐसा पूछा जाए ना कि लार्जेस्ट डे कब होता है, ठीक है। लार्जेस्ट डे या हॉटेस्ट डे कब होता है? तो कुछ आप देखिएगा कि कुछ 5 जनवरी के आसपास का डेट होता है। 20 जैसा था ना वहाँ पे अपना 22 दिसंबर को एक ये था, विंटर सॉल्स्टिस था, ठीक है। 22 दिसंबर को विंटर सॉल्स्टिस था, लेकिन उस दिन सबसे बड़ा दिन नहीं होता है, ठीक है। ये हमारा 5 के आसपास का कुछ डेट है, 5, 3 या 4, 5 ऐसा जनवरी का डेट है, वो भी देख ही लो क्या। लॉन्गेस्ट डे ऑन अर्थ, इन साउदर्न हेमिस्फीयर, 22 दिसंबर, हॉटेस्ट डे। चलिए वो चेक कर लेंगे, मैं आपको अगले वीडियो बता दूंगा, टाइम बेकार ये हो रहा है ना। तो इसमें आपको ये समझ में आ गया कि यहाँ पे एक जनवरी के आसपास का कोई डेट है, मेरे को एग्जैक्ट ध्यान नहीं आ रहा है, जहाँ पे वो कुछ हॉटेस्ट लॉन्गेस्ट डे करके होता है। बट सॉल्स्टिस हम कब मानते हैं? जब इस पॉइंट पे कब है वो होता है। अब किस कारण से होता है वो भी मैं देख के कोशिश करूँगा आपको बताने की, बट ये मान के चलिए कि 5 जनवरी के आसपास का कोई डेट रहता है, वो मैं आपको एक बार चेक करके बताता हूँ, ठीक है। तो यहाँ क्या बोला है कि अर्थ रिवॉल्यूशन अराउंड द सन इन एलिप्टिकल मैनर।
ना दिस कैन बी रिस्पॉन्सिबल, क्या किस चीज़ के लिए, लेंथ ऑफ डे और नाइट टाइम के लिए। क्यों ऐसा बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि ठीक है कि एक केस बनता है जिसमें ये हो सकता है, लेकिन उतना स्ट्रांगली नहीं हो सकता है। इसमें क्या मैंने आपको झुका के दिखाया एक्सिस, अगर ये एक्सिस सीधा होता है ना, ये सीधा होता, ये सीधा होता और ये भी सीधा होता, राइट, इसमें क्या होता कि सन का रेस तो वैसे ही पड़ रहा है, लेकिन बस दूरी है ना, इसलिए यहाँ पे कम गर्मी या कम ठंडा पड़ेगा। यहाँ पे जैसे यहाँ पे गर्मी कम लगेगा और यहाँ पर क्या होगा, गर्मी ज़्यादा लगेगी क्योंकि ये नज़दीक है। बट इससे क्या होगा कि डे टाइम और नाइट टाइम के इसमें फ़र्क नहीं आएगा, डे और नाइट टाइम उतना ही आएगा, भले दूर है, थोड़ा दूर है तो क्या होगा, थोड़ा ठंडा पड़ जाएगा, लेकिन नाइट और डे के ड्यूरेशन में अंतर नहीं आएगा क्योंकि इसका एक्सिस बेंट नहीं है। ठीक है, तीसरा क्या, लैटिट्यूडनल पोजीशन ऑफ द प्लेस। लैटिट्यूडनल पोजीशन ऑफ द प्लेस अगर हम बात करें तो दिस इज मतलब अगर इसमें टिल्टिंग की बात नहीं की है, अगर कोई लैटिट्यूड पर हैं, एक मिनट में वो भी आपको डायग्राम बनाता हूँ फिर बताता हूँ। ये मान लेते हैं अपना अर्थ है, अभी इसमें बोला लैटिट्यूडनल पोजीशन, मान लेते हैं ये सीधा है, इस पर कोई बेंडिंग नहीं है, ये अपना इक्वेटर हो गया, ये एक्सिस हो गया, इसके इधर घूमता है अर्थ। अब लैटिट्यूडनल पोजीशन पे जो है, ठीक है, अब यहाँ पर जो है वेरिएशन इन लेंथ ऑफ डे टाइम एंड नाइट टाइम, ठीक है, यहाँ पर है साल भर तो इस पर उतना ही ये पड़ेगा, साल भर इस जगह पे कोई वेरिएशन नहीं आएगा डे और नाइट टाइम पर, क्योंकि इस पर डायरेक्टली पड़ रहा है। ठीक है, अल्टीमेटली कहाँ पे आता है, रिवॉल्यूशन ऑफ अर्थ ऑन अ टिल्टेड एक्सिस। ठीक है, सिर्फ टिल्टेड एक्सिस अकेले रीज़न नहीं है, टिल्टेड एक्सिस पे अगर सन माने अर्थ घूम रही है टिल्टेड एक्सिस पर और सन के सामने वो खड़ी है, तभी भी उसमें वेरिएशन नहीं आएगा, क्योंकि रेस तो फिक्स है ना, बस घुमाते जाइए इसको, एक ही जगह पड़ के घुमाते जाइए, रेस तो फिक्स है। क्योंकि वो साथ में रिवॉल्यूशन भी कर रही है तो सन का रेस क्या है, चेंज हो रहा है ना। तो इस केस में क्या हो रहा है कि रिवॉल्यूशन तो हमारा ज़रूरी है, साथ में टिल्टेड एक्सिस, ये दूसरा फैक्टर भी इंपॉर्टेंट है, इससे हमारा सीजन आ पाएगा। ठीक है मित्रों, वो वाला पार्ट मैं आपको बताता हूँ, ठीक है ना, नेक्स्ट पार्ट में एक बार मैं उसको चेक करके बताता हूँ, क्योंकि वो मैंने कहीं पिछले साल के किसी सवाल में पूछा था, बिहार का ही कोई एग्ज़ाम था, उसके इसमें सवाल में आया था। ठीक है, फैक्चुअल बेस्ड है, यूपीएससी में ऐसे सवाल नहीं आते, लेकिन छोटे मोटे जो एग्ज़ाम्स होते हैं ना उनमें कुछ उठा के पूछ देता है, तो वहाँ पे वो काम आता है, तो हम उस पर चलेंगे। वो मैं आपको देख के नेक्स्ट इसमें बताता हूँ। मैंने कोशिश किया था खोजने का, मेरे को मिला नहीं, एग्जैक्टली उसको क्या बोलते हैं वो भी मेरे को ध्यान नहीं आ रहा था, वो मैं आपको चेक करके जस्ट नेक्स्ट वीडियो में शुरुआत में ही बता दूंगा। ठीक है मित्रों, अभी देखिए इस अगला टॉपिक क्या आता है अपने पास, डे लाइट सेविंग इन टेम्परेट रीजन। ठीक है, डे लाइट सेविंग का क्या मतलब है, डे लाइट सेविंग का नाम से ही पता चलता है कि डे लाइट सेविंग मतलब दिन का जो ये समय है वो कम होता जाएगा। अब ये देखिए, एज वी मूव अवे फ्रॉम द इक्वेटर वेरिएशन इन डे एंड नाइट लेंथ इंक्रीजेस। कहने का क्या मतलब है कि जब हम इक्वेटर के पास होंगे तो डे और नाइट मोटा मोटी सेम लेंथ का होगा, और जैसे हम इक्वेटर से दूर होते चले जाएंगे हमारा डे और नाइट का जो लेंथ है वो वेरिएशन जो है ज़्यादा होने लगेगा। अब एग्जांपल ऐसा ले लीजिए कि जब हमारे यहाँ गर्मी पड़ता है, तो मोटा मोटी मैं दिल्ली एनसीआर की बात कर रहा हूँ, वहाँ मैं बैठा हुआ हूँ, वहाँ से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, तो यहाँ पे गर्मी के टाइम में, जून के टाइम में रख लीजिए, जब 21 जून को ये आएगा, सोल्स्टिस आएगा, तो उस टाइम पे लॉन्गेस्ट डे होगा और 22 दिसंबर को लॉन्गेस्ट नाइट होगा, राइट। तो लॉन्गेस्ट डे हमारा कितने बजे से होता है, मान लेते हैं कि 5:30 बजे यहाँ पर सूर्योदय हो जाता है, अस्त होता है अराउंड 7:30 मान लेते हैं। ठीक है, तो हमारे पास कितना टाइम है, थोड़ा मिला के चलते हैं कि 5:30 और 7:30, ऐसा मानिए कि 5:30 पे सूर्योदय हुआ और 7:30 पे अस्त हुआ, तो डे लाइट कितना है हमारे पास, डे लाइट कितना है हमारे पास, सुबह 5:30 बजे से 7:30 बजे तक 14 आवर्स का डे लाइट है। ठीक है, और ठंड में क्या होता है, नाइट ऑब्वियसली 14 आवर्स का डे है, तो नाइट कितना हो जाएगा, नाइट हो जाएगा 10 आवर्स हो जाएगा, इसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। ठीक है, अब ठंड के टाइम में आ जाइए, ठंड के टाइम में हमारा सूर्योदय मान लेते हैं 7 बजे होता है, ठीक है, अस्त हो जाता है 5 बजे। ठीक है ना, तो डे लाइट कितना हो गया हमारे पास, 7 से 5, 7 7 12, और 12 में से 2 घटाएंगे 10 आवर्स का डे लाइट हो गया, और नाइट कितना हो गया, 14 आवर्स का नाइट हो गया। ठीक है, तो ये क्या है कि हम दिल्ली एनसीआर में बैठे हैं, हम टेम्परेट जोन में आते हैं। ठीक है, मान के चलिए कि मोटा मोटी इसमें आ रहे हैं कि बॉर्डर पे ही आ रहे हैं, टेम्परेट और ट्रॉपिक जो है ना, ट्रॉपिकल जोन और टेम्परेट जोन के हम मोटा मोटी बॉर्डर पे ही आ रहे हैं, तो मान के चल सकते हैं कि आपके पास ट्रॉपिकल जोन का ही आपका ये रहेगा, एटमॉस्फेयर रहेगा।
लेकिन जब आप कश्मीर और उससे ऊपर बढ़ते हैं ना, सेंट्रल एशिया, फिर चाइना वाला जो एरिया, ये सब प्रॉपर टेम्परेट जोन में आते हैं। चाइना तो खैर ट्रॉपिकल में भी आता है, क्योंकि काफ़ी वास्ट कंट्री है चाइना, थोड़ा बहुत आता है ट्रॉपिकल में, तो मोस्टली वो टेम्परेट में ही है चाइना। ठीक है, तो वहाँ का सीज़न थोड़ा बेहतर होता होगा। यहाँ जब काफ़ी गर्मी पड़ती है, दिल्ली में तो हीट स्ट्रोक वगैरह भी चलने लग जाता है, राइट। तो ये यहाँ पे बोलना चाह रहा है कि ये देखिए लिखा भी तो हुआ है, ट्रॉपिकल रीजन में समर्स जो है वो 14 डे लाइट होता है, विंटर्स में 10 आवर्स का डे लाइट होता है। ठीक है, ये है ना, समर्स में 14 आवर्स का डे लाइट है, विंटर में 10 आवर्स का डे लाइट है। पोलर रीजन में 24 आवर्स का डे लाइट होता है विंटर्स में, और 0 आवर्स का डे लाइट होता है समर में। ठीक, इसको मैं बताता हूँ आपको अच्छे से और बताता हूँ। ठीक है, अभी देखिए ये अपना पास एक डायग्राम है। अभी आप ये पॉइंट देख रहे हैं, ये पॉइंट आपको अगर दिख रहा हो, थोड़ा मैं लाल भी कर दूँ इसको, ये लाल पॉइंट देख रहे हैं, ये लाल पॉइंट एक ऐसा पॉइंट है जो हमेशा सन को मोटा मोटी बराबर फेस करेगा। ठीक है, अभी सन यहाँ पर था, ये इसको क्या हो रहा है कि ये मोटा मोटा डायरेक्ट जा रहा है इसके पास भी डायरेक्ट जा रहा है। सन थोड़ा ऊपर आ गया, थोड़ा हम और नीचे लेकर चलते हैं सन को। ये विंटर सॉल्स्टिस है ना अपना, इस पे सन आ रहा है, इसके पास एक एंगल पे आ रहा है। ये मान लेते हैं कि ये परपेंडिकुलर था, ये एंगल था, मान लेते हैं एक्स एंगल पे आ रहा है। ठीक, लेकिन जब अर्थ यहाँ पे आएगा, अब उतना बड़ा अर्थ नहीं बनाता हूँ मैं, ठीक है, और इस पर कुछ ऐसा बनेगा, तो सन का लाइट क्या होगा, ये डायरेक्ट इस पर पड़ रहा होगा, ये हमारे ऊपर, मतलब ये समर सॉल्स्टिस है, समर है, ये विंटर है, ये हमारे पास डायरेक्ट आ रहा होगा। इक्वेटर पर कैसे जा रहा होगा, इक्वेटर पर ऐसा जा रहा होगा, ये क्या हो जाएगा, ये अब जब इसको और इसको कंपेयर करेंगे तो x डिग्री आ जाएगा, है ना। मतलब कि सन के पास से जो सीधा रे निकल रहा है, उससे जितना एंगल पे पहले जा रहा था इक्वेटर के पास, उतने ही एंगल पे बाद में भी जाएगा इक्वेटर के पास, समर हो या विंटर हो। ठीक है, और ऑटम के टाइम में तो सीधा उसके ओवरहेड ही होता है। तो सबसे कम वेरिएशन जो है वो आपको यहाँ पे देखना पड़ता है। कहाँ देखना पड़ता है, इक्वेटर के पास देखना पड़ता है। सबसे कम वेरिएशन यहाँ पर जो डे लाइट होता होगा वो 12 घंटा का अप्रॉक्स डे लाइट होता होगा, 12 घंटा का अप्रॉक्स नाइट होता होगा। थोड़ा वो चेंज होता होगा, क्योंकि ऑब्वियसली जब यहाँ पे होगा तो डायरेक्ट उसके इक्वेटर पे सीधा पड़ रहा होगा। अभी एक्स एक्स यहाँ आ रहा था ना, यहाँ पे ये जो है सीधा डायरेक्ट इक्वेटर पे होगा। ठीक है, ये एक्सिस है, ये डायरेक्ट इक्वेटर पे होगा, और इस पोजीशन पे भी डायरेक्ट इक्वेटर पे ही होगा। तो उस केस में क्या होगा कि थोड़ा सा आपका डे लाइट बढ़ेगा, ऑब्वियसली डायरेक्ट सर पे है तो ये बढ़ेगा, और इस केस में भी घटेगा, और इस केस में भी थोड़ा डे लाइट घटेगा उसका, बट वो ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है। 12 का 12:15 में हो जाएगा, या फिर 12 घंटा 30 मिनट हो जाएगा, है ना, ऐसा हो जाएगा। ठीक है मित्रों, ये आपको समझ में आ रहा है। ठीक, दूसरा इसमें क्या लॉजिक है कि जैसे जैसे आप इक्वेटर से आप दूर जाते हैं, जैसे आप इक्वेटर से दूर जाते हैं, आपका ये वेरिएशन इंक्रीज होने लगता है। कि हमने इक्वेटर के पास देखा कि 12 घंटे के आसपास ये रात हो रहा था, 12 घंटे के आसपास दिन हो रहा था। जब इक्विनॉक्स पे ओवरहेड पे होगा तो 12 घंटा से थोड़ा सा ज़्यादा डे लाइट होगा, और 12 घंटा से थोड़ा सा कम नाइट टाइम होगा। लेकिन हम जब अपने केस में देख रहे हैं, दिल्ली एनसीआर इंडिया में किसी भाग में आप रहते हो, नॉर्दर्न बेल्ट में अगर रहते हो, सदर्न बेल्ट में थोड़ा इक्वेटर जैसा ही होता जाता है, बट नॉर्दर्न बेल्ट अप टू महाराष्ट्र जो है वो मोटा मोटी एक जैसा ही है। ठीक है, तो अब इसमें अगर देखेंगे तो डे लाइट में आपका ना ये काफ़ी डिफरेंस आने लगता है। 14 घंटा 10 घंटा 4 घंटे का डिफरेंस आ गया, है ना। समर्स में 14 घंटे का दिन है, 10 घंटे का रात है, और विंटर्स में 14 घंटे का रात है, 10 घंटे का दिन है। ठीक है, 4 घंटे का डिफरेंस आया। लेकिन जैसे ही आप ऊपर जाते जाएंगे तो ये डिफरेंस बढ़ता जाएगा, और एक्सट्रीम कहाँ पे होगा, इस पॉइंट पे होगा। ये देखिए आप, ये जो नॉर्दर्न पोल है। अब यहाँ पे आप गौर कीजिए कि यहाँ पे अपना क्या है, सन है। सन अभी डायरेक्ट किस पे चमक रहा है, कैप्रिकॉर्न पे चमक रहा है डायरेक्ट, है ना, 90 डिग्री पे आ रहा है। इस पे एक एंगल पे आ रहा होगा, इक्वेटर पे किसी एंगल पर आ रहा होगा, एक्स एंगल पर। हमारे पास थोड़ा और स्लांटिंग पहुंचता है। ठीक है, अब ये देखेंगे कि इस साइड, ये तो उल्टा साइड से दिखाया है ये फोटो, मतलब इधर, इसमें लाइट कितना दूर तक पड़ेगा, अर्थ का लाइट यहाँ तक पड़ेगा, इसके बाद लाइट इसको क्रॉस कर जाएगा। अर्थ पे लाइट जो पड़ेगा वो आप देखिए, ये देखिए, ये जो लास्ट लाइट है वो इस पर पड़ेगा। इसके बाद का जो लाइट होगा ये इसको क्रॉस कर जाएगा, क्योंकि ये, अब गोल एक बॉल लेके देखिए, सामने से टॉर्च मारिए तो एक आधा पार्ट आपको अंधेरा दिखता है ना, है ना, तो वही इस पार्ट में मान लेते हैं अंधेरा है। तो आप देखेंगे कि टिल्टिंग के कारण क्या हो रहा है कि ये जो आर्टिक ओशियन है ना, आर्टिक सर्कल है, ठीक है, इस पर लाइट पहुंच ही नहीं पा रहा है। देख रहे हैं, आखिरी लाइट यहाँ से निकल गया, क्रॉस हो गया,
तो ये पोर्शन क्या है, 6 महीना, 6 महीना तो नहीं लेकिन मोटा मोटी 3 मंथ्स तो अंधेरा ही रहेगा यहाँ पे, ठीक है। और एंटार्क्टिक पे क्या होगा, 3 महीना दिन ही होगा यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद दिन डिक्रीज करने लग जाएगा, बट जो इसका जो रात है वो थोड़ा कम होता चला जाएगा, बट ये होगा कि आपको सन देखने के लिए मिलेगा फुल टाइम यहाँ पे 3 महीने तक। अब इसमें एक ये आता है कि जब आप, इंटरेस्टिंग चीज़ है यहाँ पर एक, कि जब आप ना यहाँ पे सो रहे होंगे, जब आप यहाँ पर हैं, मान लीजिए एक नॉर्वे करके जगह है, ठीक है, वैसे मान लीजिए कोई एक यहाँ जगह है, एक जगह ये जगह है, यहाँ पे आप हैं, या मान लीजिए आप एकदम साउथ पोल पे हैं, आपको क्या दिखेगा सन आपको दिखेगा कि ऐसा आ रहा है, ऐसा घूम के वापस ऐसा आ गया। सोच पा रहे हैं ऐसा? नॉर्वे को बोलते हैं लैंड ऑफ द मिडनाइट सन, क्यों बोलते हैं कि बीच रात को भी वहाँ सन दिखता होता है। नॉर्वे इस मतलब नदर्न हेमिस्फीयर में नॉर्वे है, अगर नॉर्वे स्वीडन डेनमार्क आपने देखा हो, बाल्टिक कंट्रीज़ हैं ये सब, सॉरी ये सब क्या है, बाल्टिक कंट्रीज़ हैं। और आप ये एक बार चेक कीजिएगा, उसका लोकेशन कुछ नदर्न सर्कल के ऊपर है, आर्टिक सर्कल के ऊपर है। और यहाँ पर आप देखेंगे कि जब आप उठेंगे तो सन यहाँ दिखेगा, सामने दिख रहा है, और जब आप भर दिन देखेंगे आप, सन ऐसा गया वापस ऐसा आ गया, ना वहाँ सूरज डूबता है ना सूरज उगता है वहाँ पे, ठीक है। तो फुल टाइम वहाँ पे ऐसा ही रहता है। अब ये सोचिए कि वहाँ पे किसी को उपवास करना हो, है ना। उपवास क्या होता है मित्रों? उपवास होता है कि आप फुल डे फास्ट करते हैं, ठीक है। आप उपवास में क्या करते हैं, फुल डे फास्ट करते हैं। रमज़ान में भी क्या करते हैं, रमज़ान में भी आप सहरी करते हैं, इफ्तार करते हैं, और पूरे दिन भूखे रहते हैं। अगर कोई आर्टिक सर्कल में जाकर के ऐसा रमज़ान इफ्तार और ये करने लग जाए ना, फास्ट वगैरह करने लग जाए ना, तो उसको तो पता चला कि 3 महीना तो भूखे ही रहना पड़ गया बेचारा, वो फास्ट करने के चक्कर में भगवान को प्यारा हो गया, ठीक है। तो ये आप समझ गए ये चीज़ क्या है, कि कैसे यहाँ पे देख रहे हैं ना, यहाँ पे लाइट नहीं आ रहा, यहाँ देख रहे हैं ये अंधेरा वाला सेक्शन है, सन इसमें इस साइड से था। तो इसमें देखिए कि आप 6 महीना यहाँ पर दिन चलेगा, बोलते हैं 6 महीना, बट 6 महीना वो वैसा दिन नहीं होता है, वो कम होता चला जाता है दिन। मेन जो पीक दिन है वो 1-2 महीना 3 महीना ही रहता है, उसके बाद वो दिन थोड़ा ढलने लग जाता है, क्योंकि ये अर्थ जो है जैसे ही अपने पॉइंट से इधर इक्विनॉक्स की तरफ घसकने लग जाता है ना, तो थोड़ा थोड़ा इसमें लाइट आने लग जाता है, बट टोटली 6 महीना नहीं रहता है। यहाँ पे शायद 6 महीना लिखा हुआ है, अच्छा ये विंटर्स में लिखा हुआ है ऐसा कि 24 आवर्स डे लाइट विंटर्स में रहता है। अब मान लीजिए यहाँ विंटर है, सॉरी समर्स है, समर, यहाँ पे क्या है, इधर सन है, ये इधर गर्मी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में गर्मी होगा, यहाँ गर्मी होगा, ठीक है। तो इसको क्या है कि फुल टाइम इसको सन दिखेगा, तो 24 आवर्स का डे लाइट हो गया। और विंटर्स में क्या हो जाएगा, विंटर्स में सन क्या चला जाएगा, सन इधर चला जाएगा, ठीक है। तो इधर गर्मी आ गया, तो इसके पास 24 आवर्स का डे लाइट होगा, इसके पास 24 आवर्स का नाइट होगा। किसके पास नाइट होगा 24 आवर्स का, ये जो अपना सेक्शन है इस पर 24 आवर्स का नाइट सेक्शन चल रहा होगा, ठीक है। ठीक है, तो इसको आगे बढ़ाते हैं। ठीक, आ जाइए अब लॉन्जिट्यूड पे। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, नहीं आया तो एक बार फिर से इसको देखिए, आपको आ जाएगा समझ में। लॉन्जिट्यूड्स, ठीक है, इसको हम लोग मेरिडियंस भी बोलते हैं, ठीक है। आपने प्राइम मेरिडियन, स्टैंडर्ड मेरिडियन ऐसा वर्ड सुना होगा, आएंगे उस पर, क्या है नहीं है, तो इसको मेरिडियंस बोलते हैं, ठीक है। ये है क्या, एंगुलर डिस्टेंस ऑफ अ प्लेस फ्रॉम द प्राइम मेरिडियन। और लैटिट्यूड्स क्या था, ये देखिए लैटिट्यूड्स, एंगुलर डिस्टेंस ऑफ अ प्लेस फ्रॉम द इक्वेटर, ठीक है। तो इस इक्वेटर का जो ये हाफ है ना अर्थ का, ये एग्जैक्टली इक्वेटर नहीं होना चाहिए, बट ठीक है, इक्वेटर का जो ये हाफ है, इससे जो एंगल बन रहा था उतना दूर एंगुलर डिस्टेंस है इक्वेटर का। इस सेंटर से जो कट करके आप बीच का हाफ निकालते हैं, अपने संतरे को बीच से कट कर दीजिए, तो वो इक्वेटर का लाइन आपने कट कर दिया, उसके हिसाब से लैटिट्यूड का एंगल बनता है। लॉन्जिट्यूड में क्या है, लॉन्जिट्यूड में अपने पास प्राइम मेरिडियन से एंगुलर डिस्टेंस है। प्राइम मेरिडियन किसको बोलते हैं, जो 0 डिग्री है ना, ये 0 डिग्री है, इसको प्राइम मेरिडियन बोलते हैं। ग्रीनविच इन यूके बोलते, क्या है कि जब इसका ये किया गया ना कि अपने को
कोई तो एक चाहिए होगा ना, कभी हम जैसे जीरो से स्टार्ट करते हैं तो जीरो को हम क्या मान रहे हैं, बेस मान के चल रहे हैं। अगर आप 10 से स्टार्ट करते हैं तो आप 10 को बेस मान के चलिए, 10 को बेस के मान के चलेंगे तो 11 12 13 14 ऐसा आएगा, है ना। तो जीरो को हमने बेस माना। अब ये था सवाल कि ये कहाँ से पास किया जाए ये लाइन को, ठीक है। तो इस लाइन को पास करने की सबसे बढ़िया जगह इनको क्या दिखा, ग्रीनविच। अभी क्या है कि जिस समय ये बना था 1885 के टाइम का बात है, 19वीं सेंचुरी का बात है। उस समय जो ब्रिटिश है ना उसका बहुत ज़्यादा दबदबा था पूरे वर्ल्ड में। ब्रिटिश का दबदबा खत्म हुआ सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद से, वहाँ से अमेरिका का दबदबा, रसिया का दबदबा, ये सब चालू होने लग गया। लेकिन 1900 पूरा 1900 ब्रिटिश का पूरा ओवर द वर्ल्ड में उनका दबदबा था। तो ऑब्वियसली कोई भी बेस होगा वो उनके ही घर से जाएगा। तो ग्रीनविच एक जगह है वहाँ यूके में जहाँ से ये पास करता है 0 डिग्री का लाइन, ठीक है। उसके हिसाब से अब ये क्या है कि एंगल है, ये भी एंगल ही बन रहा है। कैसा एंगल बन रहा है, फोटो है क्या, नहीं फोटो नहीं है, ठीक है। अब अर्थ को इस समय कैसे काट रहे थे, उस समय अर्थ को हम ऐसे काट रहे थे। अभी क्या कीजिए, इसको अर्थ को ऐसा काटिए नारंगी जैसा। अब नारंगी को छिल के देखा ना आपने, तो आपको देखेंगे नारंगी के छिल के देखेंगे ऐसा ही दिखेगा। इसमें क्या है कि अगर आप अर्थ को ऐसे काटते हैं, ठीक है, तो ये जो सेंटर ऑफ द अर्थ होगा, ठीक, आप इसको ऊपर से देखिए। ये पहले क्या, पिछले सर्कल में हम क्या हो रहे थे, अर्थ को हम ऐसा देख रहे थे और बीच में हमने सेंटर माना था 2D फिगर में। अब अर्थ को आप ऊपर से देखिए, हम क्या कर रहे हैं, आप अर्थ को ऊपर से देख रहे हैं। ये नीचे अर्थ है, पहले हम लोग सीधा से देख रहे थे और फिर हमने एंगल निकाला। तभी आप ऊपर से देखिए और आप एंगल निकालिए। तो जब आप ऊपर से देख के एंगल निकालेंगे तब आपको पता चलेगा कि ये 0 डिग्री है, 10 डिग्री पे एक लाइन है, जो ये देखिए ये 10 डिग्री पे लाइन है, ठीक है, 20 डिग्री पे ये लाइन है। ऐसा करके स्पोक जैसा, साइकिल का स्पोक, अशोक चक्र जैसा कुछ लाइन आपको जाता दिखेगा। और जब आप उसको वापस 3D में लाएंगे तो वो जो जितने भी पॉइंट्स होंगे वो मिल के आपको मेरिडियन देंगे। मेरिडियन मतलब लॉन्जिट्यूड्स देंगे। ये लॉन्जिट्यूड्स का है, मतलब इतना बेसिक में नहीं जाना, बस आपको समझना है कि एंगुलर डिस्टेंस है। मतलब आप अगर बेसिक जाना चाहें, मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, आई डोंट नो कि मैं आपके दिमाग तक पहुँच पाऊँगा या नहीं, ठीक है। लेकिन जो भी मैथ्स के बैकग्राउंड के हैं वो उनको बेटर समझ में आएगा, क्योंकि आप जब ग्रेजुएशन करके आते हैं और आप मैथ्स पढ़ के आते हैं तो थोड़ा आपका बेटर क्लैरिटी होता है, आप साइंस पढ़ के आते हैं तो बेटर क्लैरिटी होता है। लेकिन ये क्या है कि अपने को क्लास 9th में भी डरा दिया जाता है, भैया मैथ्स नहीं होगा तुमसे, चल जाओ। वो चीज़ नहीं होना चाहिए, बट ठीक है। तो इसको क्या है कि ये जो 0 डिग्री आप देख रहे हैं, तो ये क्या हुआ होगा, ये एक ऐसा अंदर की ओर सेंटर ऑफ द अर्थ पे ये लाइन गया होगा, ठीक है। और ये आपका ये 90 डिग्री बना। अब इसको हमने नचाना शुरू किया है ना, ये सेंटर पे है, ये इसे हमने नचाना शुरू किया। अगर आप फील कर पाएँ, अगर नहीं फील कर पा रहे हैं इस चीज़ को, तो आप कोई वीडियोस देखें, यूट्यूब पे आपको बहुत सारे ऐसे वीडियोस मिल जाएंगे जिसमें आपको लैटिट्यूड जो है कैसे है उसको 3D में बना करके 3D का एक इमेज बना के आपको दिखाया होगा, आप देखने की कोशिश करें। बाकी अपने काम का क्या है कि ये 0 डिग्री है मेरिडियन, जो बेस है यहाँ से 10 डिग्री ऐसा वेस्ट में, इधर वेस्ट में चला जाता है, इधर ईस्ट में चला जाता है आपके हिसाब से, ठीक है। आप जो अपना इंडिया है वो इस साइड पे है, और क्योंकि अपन इंग्लैंड की ईस्ट में है तो अपना इंडिया भी इस साइड मेरिडियन पे है, और वेस्ट साइड मेरिडियन पे अमेरिका वगैरह क्या है, वेस्ट साइड मेरिडियन पे। जस्ट इसके अपोजिट में क्या आ जाता है, इंटरनेशनल डेट लाइन आ जाता है, ठीक है, 180 डिग्री। अब ये 180 डिग्री क्या है, ना नॉर्थ है ना साउथ है, ठीक है। जैसे 0 डिग्री ना नॉर्थ है ना साउथ है, ठीक है ना, ये ना नॉर्थ है ना साउथ है, ये 180 डिग्री कॉमन लाइन है जो यहाँ से जाता है, ठीक। ये आपको समझ में आ रहा है, यहाँ से ये 180 डिग्री होगा जो कॉमन लाइन होगा, ये इंटरनेशनल डेट लाइन इसको बोलते हैं। इंटरनेशनल डेट लाइन क्या होता है कि ये 0 डिग्री से शुरू तो हो रहा है लेकिन डेट यहाँ से चेंज नहीं हो रहा है। डेट चेंज करने का मतलब आपके पास सूर्योदय हुआ, आपने मान लिया डेट चेंज हुआ, ठीक है। लेकिन कोई एक ऐसा पॉइंट तो रखना पड़ेगा ना जहाँ से हम मानेंगे कि भैया यहाँ से लैंड ऑफ ये है, मतलब अर्थ का शुरुआत हो रहा है, काइंड ऑफ दिन का शुरुआत अर्थ पे इस जगह से हो रहा है। वैसे दिन का शुरुआत हर लोकल रीजनल जगहों पे अपने हिसाब से होता है, लेकिन अर्थ का दिन का शुरुआत कहाँ से हो रहा है, अगर ये पूछा जाए कि अर्थ का दिन का शुरुआत, तो आप सोच में पड़ जाएंगे यार कि हर कंट्री का तो जब उदय हुआ तब दिन का शुरुआत हो गया, लेकिन अर्थ का दिन का शुरुआत कहाँ से हुआ। तो उसके लिए आ जाता है इंटरनेशनल डेट लाइन, जहाँ से अर्थ का डेट चेंज होता है वहाँ से हम लोग इंटरनेशनल डेट लाइन मान लेते हैं, ठीक है। अब उस पर आते हैं, ये इंटरनेशनल डेट लाइन है 180 डिग्री पे, ठीक। अब इंटरनेशनल डेट लाइन को थोड़ा समझिए। ये
जो है यहाँ 180 डिग्री के आसपास का एरिया है। एग्जैक्टली 180 डिग्री कहीं कहीं पे नहीं है, क्योंकि देख रहे हैं ये टेढ़ा हो रहा है ना, यहाँ पे भी देख रहे हैं ऐसा ऐसा करके, ऐसा हो करके ऐसा गया है। तो ये एग्जैक्टली पूरी 180 मेरिडियन को नहीं फॉलो किया है, बट मोटा मोटी उसके आसपास चल रहा है। व्हाट इज इंटरनेशनल डेट लाइन अर्थ का? तो अर्थ में जब सनराइज इस लाइन के इधर जैसे ही सनराइज होगा, ठीक है, तो हम मान के चलेंगे अर्थ का डेट चेंज हो गया। ये लेक्चर लंबा हो सकता है, अब ज़्यादा कुछ बचा नहीं है, इसको ख़त्म ही कर देते, इसको 10 मिनट और लगेगा, ये ख़त्म कर देंगे, ठीक है ना। इंटरनेशनल डेट लाइन क्या है? ये देखिए, ये 0 डिग्री है प्राइम मेरिडियन। ये कहाँ से आपका क्रॉस हो रहा है? ब्रिटेन से क्रॉस हो रहा है, प्राइम मेरिडियन है ये, है ना, लिखा हुआ भी है प्राइम मेरिडियन। और ये क्या है? अपना डेट लाइन है। ये क्या है? डेट लाइन है। कहने का ये मतलब है कि अर्थ, कोई आपसे पूछे कि अर्थ का जो है वो दिन कहाँ शुरू होता है, अर्थ का दिन शुरू होता है इस डेट लाइन से। जैसे ही इस पार्ट में सूर्योदय हुआ, वैसे ही मानेंगे कि इसका डेट चेंज होता चला गया। सूर्योदय नहीं, 12 बजे का रात समझिए, सूर्योदय से तो हम लोग मानते हैं, बट इंटरनेशनली 12 बजे का हिसाब किताब चलता है ना। 12 बजे रात का आप बर्थडे भी मनाते हैं, 12 बजे रात को आप न्यू ईयर भी मनाते हैं, ठीक है। तो हम लोग इसको 12 बजे, जैसे ही यहाँ 12 बजा, यहाँ पे जैसे ही 12 बजा, यहाँ का डेट चेंज हो जाएगा और यहाँ पे नया डेट चालू हो जाएगा। अब इसको कैसे समझना है, ठीक है। आइए इसको समझने की कोशिश करें कि कहने का क्या मतलब है। इस लाइन में, ठीक है, जैसे ही 12 बजा, इसका मान लेते हैं 1 तारीख शुरू हुआ। अब इसके बाद सब जगह 12 बजते जाएगा, तुरंत 12 तो नहीं बजेगा, एक ही साथ तो 12 नहीं बजता हर जगह, हर जगह अलग अलग बस बजता है। अब हर मेरिडियन के हिसाब से होता है। आपका देश कौन सा मेरिडियन फॉलो कर रहा है, इसके हिसाब से डिसाइड होता है कि आपके जगह पे 12 की बजे की रात कब होगी, ठीक है। तो ये इधर भागता चला गया, जैसे जैसे यहाँ पे 12 बजा, यहाँ 12 बजा, यहाँ बजा, यहाँ 12 बजा, तो यहाँ पे डेट चेंज होता चला गया। मान लेते हैं कि पहले डेट था 8 तारीख और अब डेट हो रहा है 9 तारीख। तो यहाँ जैसे ही 12 बजा इस लाइन के बाद, यहाँ पे क्योंकि क्या हो गया होगा, 9 तारीख हो गया। यहाँ 12 बजा तो यहाँ पे क्या हो गया, 9 तारीख हो गया। यहाँ 12 बजा, यहाँ क्या हो गया, 9 तारीख हो गया। यहाँ 12 बजा, 9 तारीख, ऐसे करके चलता जाएगा, ठीक है। तो ऐसे ही चलते आएंगे। इधर से भी ये क्या है कि ये घूम के इधर ही तो यहीं तो पहुँचेंगे, ये इसका कंटिन्यूएशन है इधर। तो यहाँ पे भी 12 बजा 9 तारीख, 12 बजा 9 तारीख, 12 बजा 9 तारीख, ऐसा चलते जाइए, 9 तारीख, ठीक है। अब यहाँ पर एक कैच है, ठीक है, यहाँ भी 12 बजा 9 तारीख, लेकिन आप देखेंगे कि ये जगह और ये जगह बहुत पास पास में है। ये जगह और ये जगह बहुत पास में है, मतलब कि साथ में ही, इस एरिया में साथ में ही 12 बज रहा होगा रात के, ठीक है। तो उससे हम कहाँ पर पहुँचते हैं कि यहाँ पे 12 बजा 9 तारीख। अब यहाँ जब 12 बजा इस पोर्शन में, अभी लाइन से जस्ट इधर है, बस लाइन है यहाँ पे, जस्ट इधर है, इमेजिनरी लाइन है बट जस्ट इधर है। तो यहाँ भी 9 तारीख आया होगा, लेकिन जैसे उस लाइन पे पहुँचे और यहाँ पर क्या, इसका 12 बजा तो इसका तो 9 तारीख आ चुका है, यहाँ पे 10 तारीख हो जाएगा, ठीक है। मतलब आप समझिए कि 10 किलोमीटर का एक ऐसा जगह है, 10 किलोमीटर का जो ये लाइन है वो लाइन क्रॉस कर रही है, और लाइन से 2 किलोमीटर आप उस साइड खड़े हैं और लाइन से 2 किलोमीटर हम इस साइड खड़े हैं, ठीक है। तो मेरा तो 9 तारीख आ चुका है, हम इस साइड खड़े लाइन के टुवर्ड्स रशिया साइड पे हम खड़े हैं। हम, मेरा तो 9 तारीख आ चुका है, देख चुके हैं यहाँ पे है ना, यहाँ पे मेरा 9 तारीख आ चुका था पहले, ठीक है। लेकिन अगले दिन जब मेरा 10 तारीख आया तो उसका तो 9 तारीख ही आया होगा, क्योंकि वो लाइन के उस साइड खड़ा है, समझ रहे बात। उसका जैसे ही 12 होगा, मैंने आपको दिखा ना 12 बजा के, जैसे 12 बजता गया 9 तारीख ये 8 तारीख पर था, सब 9 तारीख होता चला गया, 9 तारीख होता चला गया, 9 तारीख होता चला गया। लेकिन जैसे ही यहाँ पे पहुँचा, एकदम इस 2 किलोमीटर पहले वाला एरिया, ठीक है, इसको मैं थोड़ा और क्लियर बनाने की कोशिश करता हूँ। ये मान लेते हैं ये 2 किलोमीटर पहले वाला एरिया है, इसका 12 बजा था, इसका भी 9 तारीख हो गया। और ये 2 किलोमीटर बाद वाला एरिया है ये वाला, इसका जैसे ही 12 बजा था, इसका तो 9 तारीख हो चुका है, इसका तो क्या हो जाएगा, 10 तारीख हो जाएगा। मतलब कि इस डेट के इस पार जो है वो 10 तारीख होता चला जाएगा, और जब अगले दिन यहाँ पे 10 तारीख पहुँचेगा तब यहाँ पे 11 तारीख होने लग जाएगा, ठीक। यानी कि ये डेट इस इंटरनेशनल डेट लाइन के इस साइड एक दिन आगे चलेगा, और ये एक लाइन एक दिन पीछे चल रहा होगा काउंटिंग में, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, है ना। तो क्योंकि अब ये क्या है कि इस जगह पर तो साथ में ही दिन होता होगा, क्योंकि भले एक इमेजिनरी लाइन बीच में हमने खींच दिया,
लेकिन रीज़न तो एक ही है, रीजन एक ही है, तो साथ में डे और नाइट होता होगा, लेकिन स्टिल यहाँ पे एक दिन पीछे होगा। अब इससे क्या कॉन्सेप्ट निकल के आता है, इसमें क्या है कि यहाँ के लोग हैं ना 2 बार नया साल मना सकते हैं। ठीक, कैसे मना सकते हैं 2 बार नया साल, देखते हैं। नया साल हो, बर्थडे हो, कोई भी स्पेशल ओकेजन हो, ये लोग 2 बार मना सकते हैं। कैसे 2 बार मना सकते हैं, ये देखिए, फिर से आते हैं। ठीक है, अभी क्या था, अभी हमारा 31 का रात चल रहा था, अब उसके 31 दिसंबर था, ये 1 जनवरी होने वाला है। ठीक है, यानी 12 बजता होगा 20 के रात में, और यहाँ पे 1 जनवरी में हम प्रवेश कर जाते हैं। ठीक, इस लाइन पे इस पार है, ठीक है ना। तो अभी क्या था कि 31 तारीख यहाँ भी चल रहा था, और 31 तारीख यहाँ पे 12 बजा होगा, 31 तारीख यहाँ पे भी आ गया होगा रात के। अब देखिए कि अब यहाँ पे जैसे ही 12 बजा, 31 में ऑलरेडी था, 31 का रात है यहाँ पे। ठीक है, 31 का रात है यहाँ पे क्या होगा, एक दिन पीछे 30 का रात होगा। ठीक, अभी समझ लिया था ना, एक दिन पीछे का रात होगा वहाँ पे, 31 का रात हुआ। अभी यहाँ 12 बजा, जैसे ही 12 AM हुआ, यहाँ पे क्या हो गया, 1 तारीख हो गया, 1 जनवरी हो गया। मतलब लाइन के इस साइड पे टुवर्ड्स द लेफ्ट आपका जो है ये 1 तारीख हो गया, 1 जनवरी हो गया। इन्होंने क्या किया, पार्टी करना शुरू, पार्टी, और ये जो 30 था वो 31 में चेंज हो गया होगा, है ना। तो यहाँ पे इन्होंने पार्टी कर लिया और ये लोग सो गए। अभी कुछ लोग ऐसे हैं जिनको मन है कि यार हम अब अगले साल नहीं, क्या पता जिए ना जिए, इस साल एक बार और पार्टी करना है, तो ये क्या करेंगे, ये डेट लाइन के इस साइड चले जाएंगे। ठीक है, अभी उनको क्या मिलेगा, यहाँ तो 1 तारीख था, यहाँ उनको मिलेगा 31 तारीख। अभी 31 का तो ये सुबह ही है ना, 1 का सुबह था यहाँ पर, तो 31 का यहाँ सुबह होगा। ठीक है, जैसे ही 31 का रात आएगा, ये फिर से पार्टी शुरू करेंगे। 12 बजा, पार्टी, क्यों, 1 जनवरी हो गया। लेकिन जस्ट उससे 2 किलोमीटर बाद का लाइन के बाद के बगल वाला जो एरिया है, वहाँ पे क्या था, वहाँ तो 1 तारीख बीत चुका था, आ चुका था मतलब, तो यहाँ पर 1 से ये 2 में प्रवेश कर जाएगा, और ये क्या होगा, 31 से ये 1 में प्रवेश करेगा। ठीक है, तो यहाँ तो एक रात पहले आपने वहाँ मना लिया, फिर लाइन क्रॉस करके आए, और आपको फिर से 1 जनवरी मनाने का समय मिल गया, जस्ट बिकॉज कि ये एक अर्थ का ये है, जहाँ से अर्थ का डेट चेंज होता है। ठीक है, और यहाँ पर आप जाके मना सकते हैं। ठीक है मित्रों, ठीक। अब इससे हमको क्या पता चलता है, इससे हमको ये पता चलता है कि इस साइड वाला जो एरिया था वो एक दिन पीछे चल रहा था, इस साल वाला जो है आगे चल रहा था। तो इधर का आदमी कोई इधर जाएगा तो उसको क्या मिलेगा, ये हम यहाँ पे 8 तारीख में थे, और इधर जाते हैं वो पता चला कि 9 तारीख हो गया है, तो आपको क्या हुआ, 1 दिन का इंक्रीमेंट मिला। ठीक है, अभी इसको गौर से समझिएगा, ध्यान से समझिएगा। 8 तारीख था और हम लाइन क्रॉस कर गए उधर, 2 किलोमीटर जाने में कितना टाइम लगता है, 5 मिनट। 5 मिनट बाद हमको पता चला कि यहाँ 9 तारीख है, तो डेट इंक्रीज हो गया, डेट जो है वो इंक्रीज हो गया। लेकिन यू लूज 1 डे, क्यों। अब ऐसा बोल सकते हैं ना कि कोई अगर क्लास 3 का बच्चा है, क्लास 2 में है, क्या क्लास 3 में है, वो 1 साल जंप करके आगे चले जाए। ठीक है, अगर वो क्लास 2 का बच्चा है, क्लास 3 नहीं पढ़ेगा, वो सीधा क्लास 4 में चला गया। ठीक है, अगर कोई क्लास 2 का बच्चा है, क्लास 2 से सीधा क्लास 4 में चला गया, तो उसका क्लास क्या हो गया, इंक्रीज हो गया बाई 2। ठीक है, बाई 2 से क्लास इंक्रीज हो गया, है ना। लेकिन ये मार्च में गया है, तो 2 साल से नहीं इंक्रीज होगा, एक ही साल से इंक्रीज होगा। हिज क्लास इंक्रीज, इसको अभी 3 में जाना था, लेकिन ये 4 में चला गया, तो हिज क्लास इंक्रीजेज बाई 1 ईयर्स। ठीक है, 1 साल वो ये कर गया, बट ही लॉस्ट 1 ईयर ऑफ हिज स्कूल लाइफ। आपका स्कूल लाइफ 1 से 10 तक का जो होता है वो 10 ईयर्स का होता है। ठीक है, व्हाट डिड यू डू, यू जम्प्ड फ्रॉम 2 से 4 में, 2 पढ़ लिया आपने, फिर 3 नहीं पढ़ा, सीधा 4 चले गए, तो आपका जो स्कूल लाइफ है वो 9 ईयर्स का हो गया। ठीक है, यू गेंड 1 क्लास, आपका क्लास एक इंक्रीज हुआ, लेकिन यू लॉस्ट 1 ईयर ऑफ योर स्कूल लाइफ। क्यों लॉस, क्योंकि आपका स्कूल लाइफ था 9 साल का बच्चा, 10 साल का स्कूल लाइफ था ना आपका, 9 साल का बच्चा। तो उसी तरह यहाँ पे क्या होता है कि 8 तारीख यहाँ पे था और 5 मिनट बाद ये यहाँ पहुँच गया, उसको 9 तारीख मिलता है, तो उसका डेट तो इंक्रीज हो गया 1 से,
बट ही लॉस्ट 8 तारीख का जो जीवन था वो लूज़ कर गया ना वो। ठीक है मित्रों, ये आएगा आगे और मैं फिर से एक बार आपको बताऊंगा ये चीज़। ठीक है, अब जल्दी से मूव करते हैं आगे। अब यहाँ पे क्या है कि अर्थ जो है 360 डिग्री का है, एक सर्कल में 360 डिग्री होता है, 24 घंटे लगते हैं उसको पूरा अर्थ को रोटेट करने में। ठीक है, तो 360 को हमें 24 से डिवाइड दे दिया तो 15 डिग्री, मतलब 1 घंटा में अर्थ जो है वो 15 डिग्री को क्रॉस कर जाती है। मतलब कि सन अगर यहाँ पर था तो 1 घंटा बाद सन यहाँ पे फोकस कर रहा होगा, और इन दोनों के बीच का दूरी कितना होगा, 15 डिग्रीज का होगा, है ना। ये यहाँ बोलना चाह रहा है। ये इंटरनेशनल डेटलाइन आप देख सकते हैं। आप इधर एक दिन ऐड कर देंगे, इधर आप जाएंगे 1 दिन, और इसका मैंने रिवर्स आपको नहीं बताया, रिवर्स भी आप समझ सकते हैं कि इधर 8 तारीख था, सॉरी इधर 9 तारीख था और इधर 8 तारीख था। अभी 8 तारीख तो इधर का जो 8 तारीख है वो लिव कर चुके हैं, आप रह चुके हैं। अभी 9 तारीख हो गया, यहाँ पे 8 तारीख आपके लिए इधर बीत चुका है, आप 9 तारीख में आ गए, आप वापस इधर चले गए। ठीक है, तो आपका डे डिक्रीज हो गया 1 से। डे का जो काउंट है, जो डेट है, डेट बोलिए, डे नहीं, डेट जो है आपका, अरे भाई डेट जो है वो डिक्रीज हो गया 1 से, है ना। लेकिन यू गेंड 1 डे, गेंड। ठीक है, इसको भी क्लास के हिसाब से समझते हैं। ठीक है, इसको भी गेंड 1 डे क्लास समझते हैं। 2 में था कोई बच्चा, ठीक है, ऐसे नहीं, ऐसे 1 से 10 तक के लिए आपको 10 ईयर्स आपके स्कूल लाइफ था। ठीक है, कोई बच्चा 2 में था, 2 से जो वो 3 में जाने के बदले वो 2 से वो 2 में ही चला गया, मतलब रिपीट कर लिया वो क्लास, तो उसका क्या हो जाएगा, 11 साल का स्कूल लाइफ हो गया। तो सेम यहाँ पे होता है कि अब 8 तारीख का जो यहाँ का जीवन है वो आप जी चुके हैं, 9 तारीख में जा चुके हैं, और 9 तारीख से वापस आप 8 की तारीख में चले गए, तो आपका डेट 1 से घटता है, लेकिन आपको वो दिन जीने का एक और बार, 8 तारीख को जीने का एक और बार मौका मिल जाता है। सेम एज कि 31 तारीख को रात को आपने 2 बार जिया, एक बार आपने इस साइड जिया और एक बार आपने इस साइड जिया, 2 बार पार्टी की आपने, एक साल में आपने 2 बार न्यू ईयर मना लिया। ठीक है ना। ठीक, ये आप समझिए 1 घंटा में अपने को 15 डिग्री हम क्रॉस कर जाते हैं। तो ये आपको मैं बता चुका हूँ। ईस्टर्न हेमिस्फीयर जो है, ईस्टर्न हेमिस्फीयर जिसमें हम लोग आते हैं, कहाँ से आते हैं, ग्रीनविच के ईस्ट से लेकर के ये जो डेट ऑफ लाइन है उसका वेस्ट जो एरिया है, बीच का जो एरिया है वो ईस्टर्न हेमिस्फीयर है, 1 दिन आगे रहेगा। ठीक है, और ये जो वेस्टर्न हेमिस्फीयर है, इसके जो वेस्टर्न हेमिस्फीयर है, ओके, ये वेस्टर्न हेमिस्फीयर इसके हिसाब से बोल रहा है, ये जो है 1 डे पीछे रहेगा। ठीक है, वो उसमें मत जाइए कि वो जो मैंने आपको बताया ईस्टर्न हेमिस्फीयर, पता नहीं इसको ईस्टर्न हेमिस्फीयर नहीं बोलना चाहिए यार, ये गलत लिखा हुआ है यहाँ पे, दिस इज रॉन्ग रिटन, ये गलत लिखा हुआ है। ईस्टर्न पार्ट ऑफ दिस जो है, ईस्टर्न पार्ट ऑफ दिस, ईस्टर्न भी पार्ट नहीं, इसको ना वेस्टर्न पार्ट ऑफ दिस लाइन, ये वेस्टर्न पार्ट है ना इस लाइन का, वो 1 दिन आगे होगा, 1 डे अहेड होगा, और जो इस लाइन के जो ईस्टर्न पार्ट में होगा ये 1 डे पीछे होगा। लेकिन एक्चुअली ये क्या है, ये वेस्टर्न हेमिस्फीयर का पार्ट है ना, इस लाइन की जस्ट अपोजिट साइड पे क्या है, ग्रीनविच मीन टाइम है। ग्रीनविच मीन टाइम के इस साइड वाला एरिया ईस्टर्न हेमिस्फीयर है, इस साइड वाला एरिया वेस्टर्न हेमिस्फीयर है। तो ये जो एरिया है, ये जो जोन आप देख रहे हैं, जो ये काला काला देख रहे हैं, ये आपका वेस्टर्न हेमिस्फीयर का पार्ट है। बट स्टिल इसको वेस्टर्न हेमिस्फीयर एज इन होल नहीं कहना चाहिए, हेमिस्फीयर इज मतलब रॉन्ग वर्ड यूज़ हो गई है, तो इसको बोले वेस्टर्न जो है ये है पार्ट है, जो एक्चुअली इस लाइन का जो ईस्टर्न एरिया है और जो वेस्टर्न हेमिस्फीयर का जो ये वाला पार्ट है वो आपका 1 दिन पीछे होगा और ये आपका 1 दिन आगे होगा। डेट में किस चीज़ की बात हो रही है, डेट की बात हो रही है। ठीक है, स्टैंडर्ड टाइम क्या होता है मित्रों, हर देश से ना एक लैटिट्यूड जो लॉन्जिट्यूड जो पास होता है, जैसे ये लॉन्जिट्यूड हर देश से पास होता है ना, तो किसी भी एक लॉन्जिट्यूड को आप मान लीजिए कि ये हमारा ये है लाइन है जिसका हम टाइम फॉलो करेंगे। अब क्या होता है ना कि जब अमेरिका में दिन होता है और यहाँ पे रात होता है, तो अब अमेरिका के हिसाब से हम अगर डेट चेंज करेंगे तो हमारा जो ऑफिस आवर्स है वो नाइट का होने लग जाएगा। अगर अमेरिका और यहाँ इंडिया का डेट अगर सेम होता, मतलब टाइमिंग सेम होता, अगर कि हम लोग सेम टाइम यूज़ करेंगे रिस्पेक्टिव कि दिन है या रात है,
तो अमेरिका में 9 बजे सुबह अगर ऑफिस चालू होता तो यहाँ 9 बजे रात को ऑफिस चालू होता, ठीक है, 9 बजे रात। अब देखते होंगे जो भी इंटरनेशनल इस पे काम करते हैं, इंटरनेशनल ऑफिस में काम करते हैं, एमएनसीज वगैरह जो होता है, जो पूरा वर्ल्ड में फैला हुआ है, उसमें रात को भी काम चलता रहता है। क्यों रात को काम चलता रहता है? बस एक ही कारण है उसका, क्योंकि वहाँ पे दिन है तो उसके करस्पॉन्डिंग यहाँ पे रात में भी यहाँ पे काम करना पड़ जाता है, ठीक है। तो सब कंट्री अपना एक स्टैंडर्ड मेरिडियन सर्च करती है, सिलेक्ट करती है इनफैक्ट, जो कि जिसका वो टाइम फॉलो करेंगे। हर मेरिडियन पे आपका टाइम होता है। टाइम कैसे होता है? टाइम हमने क्या बजाय, हर डिग्री पे 15 मिनट बढ़ता जाता है। तो ग्रीनविच जो है अपना, ग्रीनविच है, ठीक है। यहाँ पर मान लीजिए 0 डिग्री है, तो हर 15 डिग्री पे 1 घंटा इंक्रीज करते जाएंगे, 1 आवर जो है वेरिएशन आता जाएगा हर 15 डिग्री पे। 15 डिग्री यहाँ पूरा हुआ, यहाँ 1 आवर का वेरिएशन आ गया, ठीक है। तो अर्थ क्या है, अर्थ से क्या है, अर्थ बोल रहा हूँ मैं, इंडिया से क्या है, 82.5 डिग्री जो है वो क्रॉस कर रहा है। 82.5 डिग्री ईस्ट जो है वो क्रॉस हो रहा है, ठीक है मित्रों। ये लॉन्जिट्यूड क्रॉस हो रहा है, प्रयाग से क्रॉस होती है, प्रयाग यहाँ पर है, प्रयाग से क्रॉस होती है। प्रयाग के पास का एक एरिया है जहाँ से क्रॉस होता है ये 82.5। हमने इसको मान लिया है कि ये हमारा इंडिया का स्टैंडर्ड टाइम है। अब स्टैंडर्ड टाइम से प्रॉब्लम क्या है और नुकसान क्या है, दोनों ही हम बात कर लेंगे इसके बाद, ठीक है ना। ठीक है, 82.5 डिग्री यहाँ पर है, तो 82.5 डिग्री कितना आ गया है ग्रीनविच से? ग्रीनविच पे से हम लोग 15 × 5 इज 75, है ना, एंड 7.5 या इसको 7.5 को हम ऐसा लिख सकते हैं ना, 15/2 लिख सकते हैं। इसको एग्जैक्टली मैं कैसे बताऊं आपको। आप 82.5 है ना, 82.5 है, इसको आप डिवाइड कीजिए 15 से, ठीक है, क्योंकि हर 15 डिग्री पर 1 घंटा हमारा इनके होता जाता है। तो 15 डिवाइड करेंगे तो 15 5 जा 75 क्या बचा, 7.5 क्या इसका आंसर क्या हो जाएगा, 7.5/15, ठीक है, आवर्स, है ना। ये क्या हो जाएगा, 5 × 1/2, 5 × नहीं आएगा यहाँ पे, 5 1/2 आवर्स हो जाएगा, आवर्स, जिसको हम क्या बोल सकते हैं, 5 आवर 30 मिनट्स। इतना हम लोग ग्रीनविच से आ गए, ठीक है। हमारे पास ऑब्वियसली हमारे पास अगर 12 बज रहा है, दिन के 12 बज रहे हैं, ठीक है, तो इससे 5.5 घंटे पीछे का टाइम ग्रीनविच पे होगा। 5.5 घंटा कितना पीछे हो जाएगा, 12 में से 5 घटाइए तो 7 बजता है, और आधा घंटा और घटाइए तो 6:30 बजता है। तो वहाँ जब 6:30 AM हो रहा होगा, 6:30 AM हो रहा होगा, तो यहाँ पे 12 PM हो रहा होगा, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पे बताया जा रहा है। अब इसमें क्या है ना कि प्रॉब्लम कहाँ पे आ जाता है ना इस स्टैंडर्ड को लेकर के। अगर देश छोटा है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इंडिया क्या है ना, काफ़ी वास्ट है। तो इंडिया में एक यहाँ से भी एक लॉन्जिट्यूड पास होती है, जिसको हम बोलते हैं चाय बागान टाइम जोन, ठीक है, 1 आवर अहेड ऑफ IST, यानी कि 6.5 डिग्री कुछ होगा। 1 आवर अहेड बोला है, मतलब 82.5 है ना, 82.5 पर 97.5 होगा, 97.5 डिग्री इंडिया से पास हो रही होगी चाय, ठीक है। तो ब्रिटिश ने क्या किया था कि ये एक मेरिडियन माना था इस एरिया के लिए, और ये एक मेरिडियन माना था इस एरिया के लिए, बाकी एरिया के लिए ये एक सिंगल मेरिडियन था, नॉट इस एरिया के लिए, ये पूरे एरिया के लिए। तो इससे क्या होता है ना कि प्रॉब्लम कहाँ पे उठता है ना कि मान लीजिए अगर 9 बजे ऑफिस है, हमने जैसे इंडिया में अभी क्या बोला गया हुआ है, इंडिया में अभी बोला गया है कि 9 AM पे हम लोग ऑफिस बुलाएंगे। तो मान लीजिए यहाँ पर जो 9 बज रहा होगा तो वो तो ठीक है, यहाँ पे तो 9 AM ठीक है, यहाँ से थोड़ा दूर तक ठीक है, यहाँ से भी थोड़ा दूर ठीक है। लेकिन जब आप अगर कोई ऑफिस यहाँ पर है, ठीक है, तो जब यहाँ 9 बजेगा तो यहाँ पर जो यहाँ भी 9 ही बजेगा, चूँकि एक ही टाइम आना है, लेकिन दिन का टाइम सन का जो यहाँ का फोकस है, वो सन का फोकस अभी यहाँ पे आ चुका था, तभी तो यहाँ पे ये बजा 9 बजा है, तो यहाँ पे जो फोकस आ चुका है, तो इससे क्या होता है कि यहाँ पे आपका काफ़ी टाइम निकल गया होता है दिन का ऑलरेडी, क्योंकि यहाँ सूरज पहले दिखेगा, सुबह जल्दी होगा, तो 9 बजे टाइम का जो एक वातावरण होता है एकदम फ्रेश टाइप का, वो यहाँ पे बीत चुका होगा, और यहाँ पे जब पहुँचा होगा तो यहाँ पे समवेयर कुछ यहाँ से आगे का कुछ जो समय होता है 12 बजे 11 बजे के आसपास का ये हो रहा होगा, ठीक है। और शाम का भी देखिए
कि यहाँ देखेंगे कि हम 4 बजे मान 4 तो नहीं 5 बजे मान लेते सनसेट हो गया, 5 PM पे बोला कि या 5 PM पे तुम्हारा ऑफिस हम बंद करेंगे, ठीक है। तो यहाँ तो ठीक है, यहाँ तो शाम हुआ है, लेकिन यहाँ 5 बजे रात हो चुका है, नाइट हो चुका है, ठीक है। यहाँ पे शाम, यहाँ पे और कम ही शाम हुआ होगा, शाम हुआ है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे रात हो चुका है। तो इस केस में ये प्रॉब्लम आता है कि एक टाइम जोन होने से अगर लंबा कंट्री है तो जो यहाँ का जो ये है, ये इस पॉइंट से और इस पॉइंट में कम से कम 2 घंटे का डिफरेंस, 2 तो नहीं 1 घंटे का डिफरेंस होगा, ठीक है। क्यों 1 घंटे का डिफरेंस होगा? 1 से 2 घंटे का डिफरेंस होगा। क्यों 2 घंटे डिफरेंस होगा? यहाँ पे जो सन ये आएगा, यहाँ पे जो सनराइज़ होगा, सनराइज़ जो यहाँ पे होगा, ठीक है, वो आप देखेंगे कि 4-4:30 बजे सुबह में ही हो जाएगा AM पे। और यहाँ पे सनराइज़ होगा क्योंकि हमने इसका टाइम माना हुआ है, और यहाँ पे जो सनराइज़ होगा वो आपका होगा 6:30 पे, क्योंकि ये वेस्टर्न पार्ट है। तो यहाँ पे सन पहले दिखेगा, यहाँ सन बाद में दिखेगा, है ना। और यहाँ पे सनसेट कितने बजे होगा? यहाँ सनसेट मान लेते 6:30 होगा, यहाँ पे सनसेट 5:30 पे हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ वालों को ये है कि यहाँ वालों को दिन जल्दी शुरू करना चाहिए। तो इनके हिसाब से अगर यही टाइम मान के चलते 9 बजे का, तो इनके हिसाब से इनका ऑफिस आप 7 बजे शुरू कर दीजिए, क्योंकि इनका सनराइज तो 4:30 बजे ही हो गया। 7 बजे ऑफिस शुरू कर दीजिए। आपका ना 6:30 बजे हुआ है, तो आप क्या कर रहे हैं कि 9 बजे का कर रहे हैं। लेकिन इनका तो ये होती है, एक इशू आता है। तो इस चीज़ को इशू ओवरकम करने के लिए चाय बगान का टाइम जोन का उस समय यूज़ होता था। थोड़ा एडमिनिस्ट्रेटिव कॉम्प्लेक्सिटी होता है, और इंडिपेंडेंस के बाद, इंडिया के इंडिपेंडेंस के बाद इसको रिजेक्ट कर दिया गया, ठीक है, एडमिन चैलेंजेस के कारण। रशिया में आप देखेंगे तो कितने सारे टाइम जोन हैं, ठीक है। हर टाइम जोन मेरे ख्याल से 30 मिनट्स के आगे पीछे का है, 30 मिनट्स। यहाँ अगर 4 बज रहा होगा, यहाँ मान लीजिए यहाँ पे शाम का अगर 5 बज रहा है, यहाँ पे 5:30 हो रहा होगा, यहाँ पे 5-6 बज रहा होगा, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा होगा? 7 बज रहा होगा, 7 नहीं 6:30 बज रहा होगा। ऐसे करके उनका टाइम जोन चेंज होता जाता है। अब वो चेक कर लीजिएगा एग्जैक्टली क्या है, बट मोटा मोटी एक आधा घंटा 45 मिनट ऐसा का कुछ अंतर पड़ जाता है अलग अलग टाइम जोन। यूएस में काफ़ी सारे टाइम जोन्स हैं, ठीक है। चूँकि ये वास्ट कंट्री है ना, बहुत सारे इनमें लॉन्जिट्यूड्स आ जाते हैं। तो अगर मान लीजिए कि एक ही टाइम जोन यहाँ पर हो जाता, ठीक है, एक ही टाइम जोन यहाँ पे हो जाता, तो यहाँ पता चला कि एक टाइम मान लीजिए यहाँ से मान लेते हैं, तो यहाँ पे टाइम यहाँ पता चला 3 AM पे ही इसमें सनराइज़ हो जाता, और यहाँ पे 9 AM पे सनराइज़ होता। इस चीज़ को बैलेंस करने के लिए अलग अलग जोन में अलग अलग हम लोग लॉन्जिट्यूड के हिसाब से टाइम यूज़ कर लेते हैं। उससे हमको क्या होता है कि वहाँ का जो लोकल टाइम जोन है, वहाँ का जो सन का हिसाब किताब है, उसके हिसाब से अपना हमारा घर ही चल सके, ठीक है। अब यहाँ पे एक ऐसा सवाल आता है कि 12 बज रहा दिन का, ठीक है, 12 बज रहा GMT पे, GMT मतलब 0 डिग्री पे। व्हाट इज़ द टाइम एट 75 डिग्री ईस्ट? तो 75 डिग्री जो है, 15 डिग्री जो है अपना 1 घंटा के बराबर होता है। तो 75 डिग्री कितना हो जाएगा? ये 0 है, यहाँ 75 डिग्री, 75 डिग्री है, यहाँ 0 डिग्री है, ठीक है। यहाँ पे कितना बज रहा है? यहाँ 12 बज रहा है। हर 15 डिग्री पर क्या होता होगा? ये 15 डिग्री है, तो यहाँ पे 1 बजता होगा, ठीक है। ये अनदर 15 डिग्री बीता, तो यहाँ पे 2 बजता होगा। हर 15 डिग्री पे 1 घंटा बढ़ता चला जाता है, ठीक है। टुवर्ड्स ईस्ट की बात हो रही है। वेस्ट में हम घटाते जाते हैं टाइम, क्योंकि अभी उसमें टाइम आने वाला होता है। अगर हमारे पास अभी दिन का टाइम है, ठीक है, 12 बजे का भी टाइम है, तो हमारे ईस्ट में जो भी होंगे उनका दिन का टाइम, इस जो समय का टाइम है वो निकल गया होगा, और हमारे वेस्ट में जो होंगे उनको अभी ये समय आना बाकी है, दिन का ये समय, ठीक है मित्रों। अब इसमें कैलकुलेशन पे आ जाइए, तो हर 15 डिग्री पर 1 घंटा वो गेन करता है। तो ईस्ट में है तो 75/15 डिग्री कीजिए, 15, 15, 55, 75, 5 घंटा यहाँ से आ गया होगा। यानी कि अगर यहाँ 12 बज रहा था, तो चूँकि ईस्ट में है तो 12, 5 + 5 कर देंगे, यहाँ पे 17 बज रहा होगा, यहाँ पे 5 PM हो रहा होगा, इसको 17:00 भी बोल देते हैं, ठीक है। अभी 12 नून GMT पे हो रहा है सेम सवाल, लेकिन 30 डिग्री वेस्ट में पूछा है। तो वेस्ट में जा रहे हैं, यहाँ पे जिन 12 बज रहा है, यहाँ क्या होगा? टाइम 1 बज रहा होगा, 2 बज रहा होगा, 3 बज रहा होगा, ये PM में जा रहा होगा, और ये इधर अभी AM में ही चल रहा होगा, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे 12 बजना भी बाकी है। तो मुझे पूछा कि यहाँ 12 बज रहा है, तो 30 डिग्री वेस्ट में के 30 डिग्री मतलब 30 को तो पहले आप ये निकालें कितना घंटा आगे या पीछे। 15 2 जा 30, यानी कि ये 2 आवर्स चाहे आगे होगा या पीछे होगा। अभी ये आगे पीछे कैसे पता चलेगा? वेस्ट से, ठीक है। तो वेस्ट में है मतलब कि उसमें से टाइम घटाना पड़ेगा, क्योंकि अभी 12 बजना वहाँ बाकी है। तो 12 में से -2 आवर्स कर दीजिए, 10 बज रहा होगा, 10 AM हो रहा होगा, ठीक है। अब इसमें कुछ सवाल है जो UPSC में पूछे गए हैं, ये सवाल अभी भी आ सकते हैं। थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज डज द इक्वेटर पास?
ठीक है, 2006 का क्वेश्चन है। ठीक, कोलंबिया, केन्या, इंडोनेशिया, ये सब इसके जवाब हैं। ठीक है, अब वो ऑप्शन था उसके हिसाब से था, वो हम लेके आएंगे उसमें इंटरनेशनल ज्योग्राफी और उस टाइप की चीज़ें, जिसमें आपको सब कुछ हम लोग कवर करेंगे कि कौन से कंट्री कौन से इसको क्रॉस करते हुए, ओशियन, सीज, रिवर्स को कौन सा क्रॉस करता है, कौन सा रिवर 2 बार क्रॉस करता है। तो इस तरह का सवाल हम लोग लेके उसमें आएंगे। ठीक है, अगला क्या है, फॉलोइंग सिटीज नियरेस्ट टू द इक्वेटर। नियरेस्ट इक्वेटर कौन है? ये सिंगापुर है। जकार्ता कहाँ है? इंडोनेशिया में, यहाँ कन्फ्यूज़न हो सकता है। कोलंबो श्रीलंका में है। ठीक है, मनीला कहाँ है? फिलीपींस की कैपिटल है। ठीक है ना, तो फिलीपींस जो है तो अभी देखेंगे, सिंगापुर इसका आंसर है, आंसर लिखा ही हुआ है, बाकी आप जब ये हम स्टडी करेंगे तो हमको थोड़ा आइडिया लग जाएगा। ठीक है, विच स्टेट इज़ नियरेस्ट टू द इंटरनेशनल डेट लाइन? डेट लाइन मलक्का स्टेट कहाँ है? इंडिया और मलेशिया के बीच, ये मलक्का स्टेट है। बेरिंग स्टेट कहाँ है? स्टेट ऑफ फ्लोरिडा कहाँ है? जिब्राल्टर कहाँ है? बेरिंग स्टेट वैसे आंसर है इसका, देख लेते हैं फ्लोरिडा जिब्राल्टर कहाँ है। ये देखिए, ये स्टेट ऑफ फ्लोरिडा है, यहाँ पे ये ब्लैक, ये स्टेट ऑफ फ्लोरिडा है। ठीक है, और ये स्टेट ऑफ जिब्राल्टर है। ठीक है, स्पेन और उसके मोरक्को के बीच में ये जिब्राल्टर है। ये है आपको बेरिंग स्ट्रेट, ये जो है ना बेरिंग स्ट्रेट है। तो पूछा इंटरनेशनल डेट लाइन के पास, तो इंटरनेशनल डेट लाइन जो है वो आपका रसिया और अलास्का के बीच का जो एरिया है, यहाँ से निकलती है। ठीक है, ठीक है मित्रों। ठीक है, तो ये अब थोड़ा लंबा होने चला गया, मैं कोशिश कर रहा था कि सस्ता हो, लेकिन एक्सप्लेन करने के लिए थोड़ा लंबा करना पड़ जाता है। ठीक है, अभी आ जाइए इस पर, आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, grex1192, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें प्लीज़। थैंक यू, टाटा।